이렇게 저 화상으로 대할 수 있는 얼마나 참 섭섭하기도 하고 감사하기도 합니다. लेकिन अक्सर ऐसे नहीं देख पा रहे हैं और बस ऐसे स्क्रीन से ही देखना पड़ रहा है, तो एक तरफ धन्यवादित भी हो लेकिन दूसरी तरफ थोड़ा बुरा भी लग रहा है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इसके लिए। 성경 사무엘 4장에 있는 말씀 आज पुराने नियम में से हम पहले शमूएल में से वो वचन पढ़ेंगे। 41절부터 읽겠습니다. We'll read पहले शमूएल का 17 अध्याय का 41 वचन से आगे हम पढ़ेंगे। 41. 사무엘상 17장입니다. First Samuel. पहले शमूएल का 17 अध्याय। 찾으셨으면 41절부터 54절가 좀 많이 If 읽겠습니다. you're there, तो इसलिए आज हम ज्यादा पढ़ने वाले 41 वचन से लेकर 54 वचन तक पढ़ने वाले हैं। 점점 행하여 다윗에게로 나오는데 방패든 자가 앞섰더라. and the Philistine और पलिश्ती चलते चलते दाऊद के पास निकट पहुंचे लगे, और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था वह उसके आगे चला गया। 신여기니 이는 그가 젊고 붉고 용모가 아름다움이라. and when the Philistine जब पलिश्ती की दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और शरीर वह सुंदर था। 길 가지고 내게 나왔느냐 하고 그 신들의 이름으로 다윗을 저주하고 तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम से लेकर दाऊद को कोसने लगा। 새들과 덜짐승들에게 주리라. and the Philistine फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ और मैं तेरे मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। 블레 사람이 이르되 너는 칼과 창과 단창으로 내게 오거니와 then दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, 군의 여호와 이름 곧 내가 모여가는 이스라엘 군대 하나님 이름으로 내게 가노니 परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएल सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। 내가 너를 쳐서 내 머리를 베고 आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। 덜짐승에게 주어 온 땅으로 이스라엘 하나님 계심을 알게 하겠고 और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना की लोथे आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दूंगा, तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इजराइल में एक परमेश्वर है। 칼과 창 있지 아니함을 이물로 알게 하리라. 전쟁은 여호와께 속한 것인즉 그가 너희를 우리 손에 붙이시리라. and all this और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार व भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। 가까이 올 때 다시 블레 사람에게로 마주 그 항원을 향해 빨리 달리며 and it came to तब पलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया। तब दाऊद सना की ओर पलिश्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। 손을 주머니 넣어 돌을 치하여 물매를 던져 블레 사람 이마를 치매 and David फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर गया। 땅에 엎드러지니라. and he fell यूं दाऊद के 다윗이 같이 물매 पलिश्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, over the Philistine with a sling परंतु दाऊद के हाथ में तलवार न थी। and slew him, but there was no sword in the hand of David. 다윗 달려가 블레 사람을 밟고 그의 칼 तब दाऊद दौड़कर पलिश्ती के ऊपर खड़ा हुआ और उसके तलवार पकड़कर मियान से खींची और उसको घात किया और उसका सिर उसी तलवार से काट डाला। यह देखकर कि हमारा वीर मर गए, पलिश्ती भाग गए। 용사의 죽음을 보고 도망하는지라. And when the Philistines saw their champion was dead, they fled. 이스라엘과 유다 사람들이 일어나서 소리 지르며 블레 사람을 쫓아 इस पर इजरायली और यहूदा पुरुष ललकार उठे और गत और एक्रोन से फाटकों से तब पलिश्तियों का पीछा करते गए, Unto the gates of Ekron, 블레 사람의 상한 자 और घायल पलिश्ती शरोम के मार्ग में और गत और एक्रोन तक गिरते गए। to Sharaim, even unto Gath and unto Ekron. 이스라엘 자손 블레 사람을 쫓다 돌아 तब इजरायली पलिश्तियों का पीछा छोड़कर लौट आए और उनके डेरे को लूट लिया। They spoiled their tents. 다윗은 블레 사람의 머리를 예루살렘에 가져가고 값주는 자기 장막 곁에 두니라. And David और दाऊद पलिश्ती का सिर यरूशलेम में ले गया और उसके हथियार अपने डेरे में धर दिए। 예, 우리가 믿는 하나님은 우리 눈으로 볼 수가 없고 손으로 만질 수가 없고 हम जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उसे हमारी आंखों से देख नहीं सकते, ना तो हाथों से छू सकते हैं। 하나님과 같이 믿음으로 달려가다 보면 लेकिन सच में जब हम परमेश्वर के साथ में से विश्वास से दौड़ते हैं 이 가운데 살아서 일하시는 것입니다. तो बहुत अद्भुत बात है कि परमेश्वर हमारे बीच में से जीवित रहकर काम करता है। 살아 일하시는데 परमेश्वर हमारे बीच में से जीवित रहकर काम करता है। 우리 삶에 와서
우리가 불가능한 일들을 이루는 그런 귀한 일을 경험하기는 쉽지 않다. तो वो परमेश्वर हमारे जीवन में आकर कैसे काम कर रहा है, इस मूल्यवान कामों का अनुभव करना आसान नहीं है। 우리 가운데 하나님 살아 계신다고 돼 있고 लेकिन जब मैं बाइबल को पढ़ता हूँ, बाइबल में क्या लिखा है कि परमेश्वर हमारे बीच में रहता है, 성전 만 वो हमारी मदद करता है, हमारी सुरक्षा करता है, ऐसा बाइबल कहती है। 의롭다고 하시고 और बाइबल हमें धर्मी कहती है 죄를 기억지 아니하신다고 하십니다. और कहती है कि परमेश्वर हमारे पाप को स्मरण नहीं करता। 여러분 읽고 읽으면서 जैसे मैंने बाइबल को कई बार पढ़ा, लगातार पढ़ते गया, 내 머리에 들어와서 내 마음에 자리를 잡게 되고 बाइबल मेरे दिमाग में समझ में आए, फिर मेरे मन में स्थापित हो सके। 내 마음에 자리를 잡고 그 내 생활 속에 나타나는 그 일을 하나님 행하신다는 तो 사실을 알았어요. पर बाइबल में से परमेश्वर के वचन मेरे मन में स्थापित होकर मेरे जीवन में कैसे प्रकट हो रहे हैं, ये मैं देख सका। 군에 제대를 했고요. 1968 साल में मैं सेना से बाहर निकला। 압곡동이라는 곳에 있으면서 सेना से बाहर निकलकर मैं अपकोकदोन नाम की जगह पर था 어린이 전도를 시작했습니다. और वहां पर गर्मियों के मौसम में छोटे बच्चों को प्रचार करने लगा। 교회는 여름마다 어린이 여름 성경학교를 합니다. ज्यादातर चर्चेस में हर ऐसे गर्मियों में बच्चों के लिए समर कैंप करते हैं। 사로 우리 팀을 만들어 갔어요. तो उस समय में हमने एक टीम बनाई जो समर कैंप के ऐसे टीचर्स बन सके और जाकर सिखा सके। 경북 군의군 소변면 그 복성동에 있는 교회였어요. तो पहले चर्च जहाँ पर हम गए वो Songdong. 경북 के 구미군 백석동 नाम के चर्च में गए थे। बहुत एक छोटा सा ऐसा चर्च था। 두 번째는 경기도 진이면 사우동에 있는 사우동 교회였고 And second, और फिर दूसरा चर्च था वो कुनीदोंग में Jinimyeon Jinidong, जिनी면 जिनीदोंग Saudong. साउदोंग चर्च था। 교회가 남사 중학교에 있는 그 교회에 가서 집회. और तीसरा जो चर्च था वो नामसा मिडिल स्कूल में जो चल रहा था वहां पर था। 그다음에 이제 네 번째 간 데가 그 외임이라는 것이 있는데 और फिर जो चौथे चर्च में जब हम गए वो वेईम नाम की जगह थी। 집회를 잡으면서 스케줄 잘못 짰어요. तो हम जब ऐसे सेमिनार का शेड्यूल बना रहे थे ना, तो हमने गलत शेड्यूल बना दिया। 그 마지막 날에는 이제 그 저녁에 메시지 밤이 늦어지는데 Usually तो on असल में आखिरी दिन में रात को क्या होता है, प्रचार बहुत देर तक चलता है। 교회는 주일학교만 오는 게 아니라 온 교회 성도들이 다 모여요. असल में आमतौर पर गांव के चर्चेस में बस संडे स्कूल के बच्चे इकट्ठा नहीं होते, बल्कि पूरा चर्च इकट्ठा होता है। 지나는 시간이. for the तो इसलिए शाम का जो 4 घंटे का समय था वो सुसमाचार प्रचार करने का समय 그 교회가 거의 아주 늦게 이제 마쳤습니다. so church तो नामसा मिडिल स्कूल में जो चर्च था वहां पर देर रात को बहुत प्रोग्राम खत्म हुआ। 뭐가 있느냐면 and after और फिर देर रात को खत्म करने के बाद में कौन सा कार्यक्रम था, 또 있었고 we उन बच्चों के लिए ceremony. उनको अवार्ड देने का सेरेमनी भी हमने रखा था। 한다고 다과에나 뭐 참외나 수박을 과일 같은 건지 같이 먹고 이렇게 시간을 지내는 और वहाँ के चर्च ने उन्होंने कुछ मेलन्स मतलब खरबूजे और तरबूज की तैयारी की थी, ताकि मतलब जो अतिथि वक्ता थे उनके साथ में से खा सके, उनका सम्मान कर सके। तो नामसा से मुझे वेमली जाना था। 가서 아침부터 주일학교 시작되는데 तो वेम नाम की जगह में जाकर सुबह से हमारा संडे स्कूल शुरू होने वाला था। I mean, from the 이제 morning. 남사에서 한 4-5km쯤 되는 거리였어요. तो नामसा से लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी थी। 아침에 가서는 집회 준비하기가 부족할 것 같아서 तो सुबह अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर सेमिनार की तैयारी करने के लिए बहुत समय कम होगा। 5명이었는데 तो हमारी 5 लोगों की टीम थी, 형제 한 사람하고 मैं और एक भाई था 나머지 3명은 자매들이. और बाकी के जो 3 थे वो बहनें थी। 그래서 이제 우리가 5명이 이제 오늘 저녁에 아마 외임이 가야 내일 집회가 정상적으로 되게. So five of तो हमने पांचों ने क्या सोचा कि यार ठीक है, अभी जब हमें आज रात को ही वेन जाना पड़ेगा क्योंकि वहां पर जाकर ही कल का प्रोग्राम हम कर पाएंगे। तो वेन के जाने के लिए वो खेतों पर से होकर हमें गुजरते हुए जाना था। 옛날에 군대 갔다 온 사람 한 분이 이제 저를 안내를 했어요. there was a तो वेमली को बहुत ही अच्छे से जानता था, जो सेना में आया था मेरे साथ, वो उस जगह को जानता, तो वहां में लेकर चलने लग गया। so after तो जैसे हम निकले वहां पर ऐसे ओस गिरने लगे। 얘들은 옷가방이 많으니까 우리가 막 들어주고 해도 짐 양쪽에 하나 다 들고 이제 가는 because the sister ओस आने लगी, बारिश आने लगी और बहनों के पास बहुत बैग रहते हैं ना, कपड़े रहते थे, तो इसलिए हमें वो बैग उठाकर जाना पड़ा। 왔다고 그러면서 길을 잘못 들어 한 번씩 두 번씩 다시 돌아오고 तो ये भाई जो था ना, 4 साल के बाद में अपने गांव जा रहा था, तो हमेशा ऐसे रास्ता भूल जाता था, कभी यहाँ पर जाता था, कभी वहां पर जाता था, ऐसे गलत रास्ते में जाता था। 좀 하고 가자고 तो मैंने कहा कि चलो हम फिर थोड़ा प्रार्थना करके चलते हैं। 하고 그 안내하는 형제하고 6 तो हम 5 लोग और वो भाई जो हमें रास्ता दिखा रहा था, ऐसे 6 लोग वहां पर ही रास्ते पर खड़े रहकर बैग पकड़कर प्रार्थना करने लग गए। to pray on the street, 제가 stand. 이제 기도를 하며 가면 생각해 보니까 तो प्रार्थना करते हुए मैंने जब सोचा, 출발할 때 한 12시 얼추면 1시 가까이가 됐는데 जब हम निकले थे तो कुछ 12 या 1 बज गए थे। 적어도 한 2시
2시나 3시쯤 되는데 वहां पर अगर पहुंचेंगे तो 2 या 3 बज जाएंगे। 이 형제가 그쪽 교회를 이제 우리 전도사님 집을 찾아가 집을 잘 모른다는 거예요. तो असल में हमें वहां पर एक पास्टर के घर पर जाना था, लेकिन इस भाई को पास्टर का घर नहीं पता था। 기도를 하다가 이제 뭔 생각했냐면 तो हम प्रार्थना करते करते क्या सोचने लगे, 3시쯤 이제 그 동네 찾아 물을 수도 없고 너무너무 어려운 거예요. तो सुबह 3 बजे वहां पर पहुंच कर किसी को पूछ भी नहीं सकते ना रास्ता। 마음이 들었냐면은 तो प्रार्थना करते मुझ में क्या मन उभरा, 불가능한 것이 없는데 परमेश्वर के लिए असंभव कुछ नहीं है, 이렇게 한번 기도를 하자고 했어요. तो चलो हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं। 제가 제가 무슨 기도를 했냐면 तो प्रार्थना करते करते हमने क्या प्रार्थना की, 하나님 우리가 그 웨이미에 도착했을 때 परमेश्वर जब हम वे में पहुंचेंगे 누군가가 우리를 마중나게 해주시오. किसी को तो हमें ले जाने के लिए आने दीजिए, पिकअप करने के लिए आने दीजिए। 제가 기도를 했어요. तो इसलिए मैं बहुत ही तत्परता से प्रार्थना करने लगा, 근데 और प्रार्थना करने के बाद मैंने आमीन कहा। 동료들은 그게 말이 소리야. लेकिन मेरे साथ में जो लोग गए थे वो कहते क्या बकवास बात कर रहे हैं आप, 3시에 누가 그길 마중을 나와. सुबह 3 बजे कौन आपको लेने के लिए आएगा, 또 안 되는 이야기였어요. क्या बकवास बात कर रहे हैं। 저는 이제 제가 신앙생활을 하면서 But as I लेकिन जैसे मैं आत्मिक जीवन जीते आया हूँ, 여기에 있는 성경 약속들을 하나하나 내 삶 속에 경험을 해서 परमेश्वर ने बाइबल के वादों के अनुसार मुझे एक एक करके अनुभव करने दिया है, 이제 키워나가고 믿음으로 살려고 하는 것이기 때문에 और वो बातें मेरे विश्वास को बढ़ा सकी और मुझे विश्वास से जीने लगा सकी। 정말 믿는 믿음이라 하면 하나님 못할 일이 뭐가 있을까 तो सच में हमारे पास में विश्वास है तो फिर परमेश्वर कौन सी चीज असंभव परमेश्वर के लिए। 했는데 मैंने आमीन कह के प्रार्थना की, man, 아무도 뭐 이러고 저 이야기를 하지 않더라고요. तो उसके बाद में कोई भी ये वो अलग अलग बातें नहीं कहते, वो सोचते हैं क्या बकवास बात कर रहे हैं, 새벽에 캄캄한 밤 अभी बारिश हो रही है, इतनी सुबह रात को इतना देर हो चुकी है अभी, 우리가 그 가방을 들고 and we're holding those तो कैसे भी हो हम उस बैग को उठाकर हम चले उस गांव में पहुंचे। 위에 큰 이제 청자나무가 있고 तो जैसे हम वहां पर उस गांव में पहुंचे, वहां के फाटक के पास में एक बहुत बड़ा पेड़ था, 주변으로 이렇게 넓게 둘 앉아서 또 단이 이렇게 쌓여져 있었어요. तो उस पेड़ बहुत बड़ा पेड़ था और उसके इर्द गिर्द ऐसे बैठने की जगह थी। 달이 있었지만 비가 오니까 다 가려서 막 아주 희미하게 오는 저 뭐야 캄캄한데 उस रात को ऐसे आसमान में चांद तो चमक रहा था, लेकिन बारिश की वजह से वो चांद भी सही ऐसे दिखने में बहुत ही धुंधला था। 저 밑에 청년들이 3명이 लेकिन जैसे हम उस इलाके में वहां पर पहुंचे, वहां पर उस पेड़ के नीचे 3 लड़के थे जो कुछ तो खेल रहे थे। 이제 우리가 이제 그 들어가니까 그 사람 단에서 내려오더니 तो जैसे हम वहां पर पहुंचे, वो उस बैठी हुई जगह से उठ कर आए, 서로 고개를 내밀어서 얼굴을 तो दिख नहीं रहा था उस समय में रात में, तो इसलिए ऐसे आगे चेहरा कर करके देख रहे थे कौन है। 치니까 उन्होंने कहा नमस्ते। 그 안내해서 잘 아는 사람들이 they were the तो वो हमारे जो गाइड थे ना, उनको अच्छे से पहचानते थे। 들이었어요. they were वो उसी चर्च के जवान लोग थे। 성경학교 강사 선생님 데리고 온다고 these are the guests. ये वो जो अतिथि वक्ता लोग हैं जो बच्चों के किड्स कैंप के लिए आए हैं, समर कैंप के लिए आए हैं, इतने देर रात को आए हैं। This which is ऐसे ऐसे हमारी बातें हुई। 우리 세 사람이 우리 가방을 빼앗아 들고 तो वहां पर जो जवान लड़के थे उन्होंने हमारे बैग ली 3 लोगों से, and we fought. और हम उनके पीछे चले। 내가 이제 하나님께서 기도를 응답해 주신 감사합니다. I was तो मैं परमेश्वर के प्रति धन्यवादित हुआ कि उसने मेरी प्रार्थना का जवाब दिया। 3시에 그 정자나무 아래 왜 앉아? 그게 너무 궁금했어요. लेकिन मैं बहुत उत्सुक था ये जानने के लिए ये लोग इतने सुबह 3 बजे वहां पर उस पेड़ के नीचे क्यों बैठे थे। 형제한테 이야기를 했습니다. तो जाते जाते मैंने एक भाई से कहा, 아, 형제 그 정자나무 밑에 이 밤중에 뭐할 그 앉아 있었냐고 물어봤어요. भाई इतने देर रात को उस पेड़ के नीचे क्या कर रहे थे, आप क्यों बैठे थे। and about तो भाई ने मुझसे ऐसा कहा, 교회에 아주 나이 많은 노인이 계시는데 हमारे चर्च में एक बहुत ही बुजुर्ग ऐसे व्यक्ति है, 또한 몸이 안 좋으셨습니다. बहुत लंबे समय के लिए उनकी तबीयत बहुत खराब थी। 어제 저희들이 예배를 마치고 난 뒤에 and just कल रात को जैसे हमारी सभा खत्म हुई, 곧 이 어른이 밤중에 임종을 하실 것 같아서 तो ऐसा लगा कि ये जो बुजुर्ग व्यक्ति है रात को बीच में से गुजर जाएंगे। 어르신 마지막 임종을 지키고 잘 보내려고 모였다고. तो इसलिए हम चर्च के सभी लोग उनका ऐसे अच्छे से अंतिम संस्कार करके उनको भेजने की तैयारी कर रहे थे। 이게 예배를 마쳐 숨을 거두실 거로 생각했는데 we all तो जैसे ही सभा खत्म हुई, हम सब ने सोचा कि अभी वो गुजर ही जाएंगे, मर ही जाएंगे, 2시간 3시간 लेकिन 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, वो नहीं मरे, नहीं गुजरे। was not passing away.
그래서 어르신 뭐 빨리 가시라고 우리도 잘하겠다고 그렇게 말도 못 하고 तो उस बुजुर्ग व्यक्ति से तो नहीं कह सकते ना, आप जल्दी से चले जाइए, हमें भी सोना है। 깝깝해서 여기 이제 나무 밑에 좀 쉬고 있다는 거예요. And they तो इसलिए बहुत ही ऐसे घुटन लग रहे थे, इसलिए बाहर आकर इस पेड़ के नीचे में बैठे थे। 또 이제 걱정이 되는 거예요. तो ये बात सुनकर मुझे और चिंता होने लग गई। worry about it. 시골 교회는 어떤 그 성도들이 몇 분 안 되기 때문에 असल में गांव के चर्च में बहुत ही कम सदस्य होते हैं, 그러면은 거기 사람들 다 모여야 하기 때문에 और अगर कोई गुजर जाता है तो वहां पर सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ता है। 방해가 되겠다는 생각이. तो हमारे सेमिनार में बहुत बड़ी बाधा होगी ऐसा लगा। 제가 이제 가만히 가면서 또 마음으로 하나님 기도했어요. तो इसलिए जैसे मैं अंदर जा रहा था, जहाँ पर सोना था वहां पर जा रहा था, मैं प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर मुझे नहीं पता वो दादाजी कौन है, 우리 집회 중에는 돌아가시 말게 해주십시오. कृपया करके उन्हें हमारे इस सेमिनार के दौरान मरने मत दीजिए। 그건 잘 모르겠는데 सेमिनार खत्म होने के बाद मर जाए तो भी चलेगा, लेकिन 정말 하나님이 감사한 그 집회 도중에 하루 돌아가지 않으셨어요. I was बहुत धन्यवाद बात कहे कि उस सेमिनार के दौरान वो नहीं गुजरे। 이제 수십 년이 지났습니다만 और उसके बाद में फिर बहुत साल बीत गए, 돌아가셨는지 안 돌아가는지 잘 모르겠습니다. अभी पता नहीं वो गुजर गए कि नहीं, अभी भी गुजरे कि नहीं, 못 들었고 अभी तक वो खबर नहीं सुनी कि वो मर गए। 저들이 어떤 일들은 우연히 되어질 수 있는 일도 있고 so there are असल में कुछ ऐसी बातें हैं जो बस ऐसे सहयोग से हो सकती है, या फिर कुछ ऐसी बातें होती है जो असंभव होती है, 잘 되어질 수 있는 일도 있고 also कुछ ऐसे लोग चीजें होती है जो परमेश्वर के द्वारा अच्छे से हो सकते हैं। 때 가능한 건 기도하지만 लेकिन ज्यादातर हम प्रार्थना करते हैं, संभव बातों के लिए प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन 이제 그런 부분 असंभव बातों के लिए क्या सोचते हैं, हे ऐसा थोड़ी हो सकता है, ये बकवास लगता है, ऐसा नहीं होगा। 우리 인간이 아니시니까 लेकिन परमेश्वर मनुष्य नहीं है, 이제 살아계신 하나님이시죠. he's वो तो असलियत में जीवित परमेश्वर है। 제가 뭐 지금보다 삶도 훨씬 더 어려웠고 उस समय मेरा जीवन अभी से ज्यादा मुश्किल में था, तकलीफ में था, 굉장히 많이 필요했어요. इसलिए परमेश्वर की मदद की बहुत जरूरत थी। इसलिए छोटे से छोटे ऐसी समस्या के बारे में भी विस्तार से परमेश्वर के सामने प्रार्थना करनी पड़ती थी। 하면서 하나님께서 우리 약속을 지키는 그런 부분에 대해서 정말 많은 경험들을 가질 수가 있어요. आत्मिक जीवन जीते समय सच में परमेश्वर हमारे लिए कैसे मेरी प्रार्थनाओं को जवाब दे रहे हैं मैं देख सका। 적인 막 좋은 소리를 기도를 해야 하는 게 아니고 ऐसा नहीं कि हम बहुत ही ऐसे भावनात्मक चीजें और अच्छी अच्छी चीजों से प्रार्थना करते हैं, ऐसा नहीं, 하는 게 आ니고 या फिर कितनी लंबी प्रार्थना करते वो भी महत्वपूर्ण नहीं है, 것도 아니고 या कितने अच्छे से प्रार्थना करते ऐसा भी महत्वपूर्ण नहीं है, 그래서 해야 하는 것이 아니라 कितनी ताकत लगाकर प्रार्थना करना है ऐसा नहीं है। 하나님 앞에 기도를 했을 때 when you जब हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, 이게 되겠나 안 प्रार्थना करते हैं, ऐसा लगता है हाँ ये ऐसा होगा क्या, नहीं नहीं मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। 마음은 하나님하고 다른 마음이죠. ये मन जो है ये परमेश्वर से अलग मन है। 인간의 우리가 가능한 것도 하지만 가능하지 않은 것도 하시는 분인데 तो परमेश्वर मतलब हमारे लिए मनुष्य के लिए संभव चीजें भी करते हैं, असंभव चीजों को भी करता है। 속에 살아서 일하기를 원하는 거예요. but you परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे जीवित रहकर काम करना चाहता है। 가능한 것만 기도하지 말고 तो आप परमेश्वर के सामने जब प्रार्थना करते हैं बस संभव चीजों के लिए प्रार्थना मत करो। 뭐 우리 기도 안 해도 다 가능한 건데 असलियत में जो सारी चीजें संभव है तो वो तो संभव है ना, उसके लिए प्रार्थना नहीं करेंगे तो भी कोई समस्या नहीं होगी। 그것을 하나님께 기도해야 하는 거예요. लेकिन असंभव चीजों को लेकर हमने परमेश्वर के सामने प्रार्थना करनी जरूरी है। 자세로 기도했냐면은 तो असंभव बातों के लिए प्रार्थना करते हैं, किस रीति से प्रार्थना करनी है, 가능한가 뭐 불가능한가 그걸 계산하지 말아야 하는 हमने ये नहीं हिसाब लगाना है कि मनुष्य के अनुसार ये संभव है या असंभव है। 뭐라고 하셨지? इस विषय में परमेश्वर ने क्या कहा है, 따라서 그 약속을 믿는 믿음으로 기도하는 거예요. having परमेश्वर के उस वादे के अनुसार, उस वादे पर विश्वास करके हमने प्रार्थना करना है। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, 코도 기도 입도 너무 잘 만드셨죠. हमारा कान, आँख, नाक सब बनाया, अच्छे से बनाया। 따지면 얼마쯤 가치로 잡을까요? अगर इस आंखों के अगर इस मूल्य को जानेगा तो कितना मूल्य होगा, 가치가 있을까? आपका एक नाक का मूल्य कितना होगा। 이 몸이라는 건 정말 돈으로 따질 수 없는 귀한 몸이지요. असल में हमारा जो शरीर है इतना मूल्यवान है कि जिसके पैसे से कीमत नहीं लगा सकते, बहुत ही मतलब शुद्ध रीति से बनाए गए हैं, और उसमें भी हमारा मन भी है। मन 우리는
우리는 수천 년 동안 하나님 없이 사단이 이끌림 받아 살아왔는데 तो हम हजारों हजारों सालों के लिए शैतान के द्वारा चलाए आए हैं। 1000년 동안 इं간을 इ끌면서 जैसे शैतान ने हजारों हजारों सालों के लिए मनुष्य को चलाया, मनुष्य के मन को ऐसा चलाया कि वो परमेश्वर के ऊपर अविश्वास ही कर सकते हैं। 봐서 정말 하나님을 알게 되고 सच में बाइबल पढ़ने पर हम परमेश्वर को जान सकते हैं, 가까이 때 하나님과 마음이 같아지면 और परमेश्वर के साथ जब हम नजदीक पहुंचते हैं हमारा मन उससे एक नजदीक बनता है, एक होता है। हमारा मन एक दूसरे में बह सकता है, भले कुछ हमारे लिए असंभव हो, 같이 하면 लेकिन परमेश्वर के साथ जब एक मन होते हैं हम, 속에 살아 일하는 단 이유는 단 하나입니다. तो परमेश्वर हमारे अंदर जीवित रहकर काम करने के एक ही कारण है। 다른 마음에 그걸 따라 일하는 것이 He works when परमेश्वर एक ही चीज के अनुसार काम करता है, हमारा मन उसके साथ एक है या नहीं। इजराइल में बहुत महान लोग थे। 사울을 세워 왕을 삼으려고 하다가 God first पहले परमेश्वर ने शाऊल को स्थापित करके राजा बनाया, 왕으로 선택했는데 लेकिन उसके बाद में उसने शाऊल को फेंक कर दाऊद को राजा बनाया। 선택하면서 뭐라고 말씀하셨냐면 परमेश्वर ने दाऊद को स्थापित करते हुए क्या कहा? 이새의 아들 다윗을 만나니 when I मैं ईशे के पुत्र दाऊद से मिला हूँ, 마음에 합한 he's a man 사자다. after वो मेरे मन के अनुसार है, 하셨던지를 불문하고 no matter what. चाहे मेरे पास कोई भी सोच क्यों ना हो। 말씀을 마음에 들었을 때 जब परमेश्वर के वचन को हम हमारे मन में स्वीकार करते हैं, 마음의 말씀 방향 마음을 맞추면 जब मेरे मन का जो दिशा है परमेश्वर के मन की दिशा के साथ ध्यान देते हैं, मतलब एक हो जाते हैं, तब हमारा मन परमेश्वर के मन से एक होता है। 너는 사람이 됩니다. तब से आप परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले व्यक्ति बनते हैं। 사람이 된다면 समझो अगर आप परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले व्यक्ति बनते हैं तो 당하든지 अद्भुत बात क्या है कि कोई भी समस्या का आप सामना क्यों ना करो, No matter what difficult किसी भी तकलीफ का सामना क्यों ना करो। 전 하나님의 사람이 되면은 when you अगर यीशु के साथ एक मन होकर ऐसे परमेश्वर से जुड़े हुए लोग बनोगे, अगर आपका मन परमेश्वर के मन से जुड़ता है, 했을 때 like the heart तो जब आपका मन ऐसे साथ में जुड़ता है, 그런 것처럼 जैसे मन आपस में बहता है, 마음하고 하나님 마음이 같이 흐르면 just like the when तो अगर आपका मन और परमेश्वर का मन साथ में बहेगा तो 그러고 his heart परमेश्वर का मन आप में प्रवेश करेगा, 마음에 들어가면 और आपका मन अगर परमेश्वर के मन में जाएगा 안에 마음만 흘러오는 게 아니라 it's not only तो परमेश्वर के मन में बस उसका मन ही नहीं आएगा, 내게 더 बल्कि उसकी ताकत मुझ में आएगी। 기쁨이 내게 들어오고 परमेश्वर के अंदर जो खुशी है वो मेरे मन में आएगी, 지혜가 내게 들어오고 परमेश्वर के अंदर की बुद्धिमानी मेरे अंदर आएगी, 평안이 내게 들어오기 때문에 परमेश्वर की सारी शांति मुझ में आएगी। 그러면은 어떻게 하려고 하지 않아도 자연히 하나님을 닮아가는 사람들이 된다는 거예요. आप चाहे कुछ करने की कोशिश ना करें, लेकिन आप बहुत ही स्वाभाविक रूप से परमेश्वर के समान दिखने वाले लोग बनते जाएंगे। 그래야 합니다. so we have to तो इसलिए हमने बहुत ही सटीक परमेश्वर के वचन को सुनना जरूरी है। 성경 여러 번 확인해 보고 so you have to confirm तो इसलिए जो ये बाइबल में से सुसमाचार जो हम प्रचार करते हो, बाइबल से जांचना जरूरी है आपने। 잘못된 없는 걸 확인해서 you have to confirm तो इसलिए पूरे 66 बाइबल के पुस्तकों में से जांच करके ये सही है कि नहीं, इसलिए प्रचार करते हुए मैं कहता हूँ 같은 걸 확인하고 and as you कि जो बाइबल में वचन सुन रहे हैं उसे जांचिए, 말씀을 받아들이면 और वचन को जांचने के बाद अगर उस वचन को आप स्वीकार करते हैं, 설교가 하는 같은 마음의 설교를 하면 and if अगर मैं परमेश्वर के मन से एक मन होकर प्रचार कर रहा हूँ, 하나님의 마음을 받아들이면 and if तो अगर आप परमेश्वर के मन को स्वीकार करोगे 능력이 살아서 일을 하기 시작하는 the power of तो आपके अंदर परमेश्वर की ताकतवर रूप से काम करने लगती है। 2 Kings chapter 4 दूसरे राजाओं के 5 अध्याय में एक छोटी बंधुआ लड़की थी। 장군이 문둥병이라는 사실을 발견합니다. इस छोटी बंधुआ लड़की को पता चला कि उसका मालिक सेनापति को कोढ़ है। 같이 इ야기해 본 적은 없지만 हाँ निश्चित ही, मैंने कभी उस लड़की के साथ बात नहीं की है, 아가씨라고 하니까 나보다 수천 살 나이가 더 많을 것 같아요. probably मतलब उसको लड़की कहना थोड़ा कैसा तो लगता है क्योंकि वो तुम्हें से हजारों साल बूढ़ी होगी ना उस समय पहले, लेकिन उस समय वो लड़की थी ना इसलिए। 아가 어느 날 마음 안에 뭘 생각하게 됐냐? लेकिन ये लड़की ने एक दिन अपने मन में क्या सोचा, 그 여자가 포로로 원수의 나라 장군의 아내의 문둥병 환자의 그 종살이를 하는데 she got तो असल में ये एक बंधुआ के तौर पर पकड़ी गई है, अपने दुश्मन के देश में सेनापति के उस घर में आकर गुलामी कर रही है। 그런 일 있었을 겁니다. she must तो मतलब अपने माँ बाप की याद आती होगी, घर की याद आती होगी, सब ऐसे याद है उसको बहुत होंगे ना। 무슨 마음을 줬냐면 लेकिन परमेश्वर ने उस छोटी बंधुआ लड़की को क्या मन दिया, 이 장군 나만이 문둥병 환자네. oh my ओ मेरा मालिक सेनापति नामान ये कोड़ी है। 병 환자입니다. yes now तो कभी सेनापति एक कोड़ी है, 문둥병. in the morning सुबह भी देखते तो कोड़ी है,
शाम को देखते तो कोढ़ी है, Even और खाना खाते हुए देखते हैं तो भी कोढ़ी है, on the bed, he was like, हमेशा कोढ़ी ही है। 또 아닙니다. he was not. तो कोढ़ से कमी नहीं है, ज्यादा नहीं है। 문둥병 환자가 있는데 So there was तो ये कोढ़ से बीमार एक व्यक्ति है, 문둥병 죽어야 합니다. until तो वो बूढ़ा होकर मरते हुए बस कोढ़ से ही मरना पड़ेगा। 문둥병 환자를 이 계집종은 그 사마리아 선지자 엘리사하고 연결을 시키는 거예요. so when लेकिन इस कोढ़ी नामान को ये छोटी बंधुआ लड़की शमरोन नगर के 똑같은 사람인데 जो भविष्यवक्ता उससे जोड़ती है। 우리는 지위가 높고 तो ये भले भी एक ही लोग हैं, लेकिन वो सेनापति के पास में ऊंचा पद है, उसके पास में ताकत है, अधिकार है, सब कुछ है उसके पास, लेकिन वो अपने कोढ़ पर जीत नहीं सकता। 엘리사는 뭐 세상적 아무 지위가 저 하나님의 종인데 भविष्यवक्ता एलिशा, उसके पास दुनिया में कुछ नहीं है क्योंकि परमेश्वर का दास है, he was close, लेकिन वो परमेश्वर के नजदीक था। 수는 하나님 문둥병 고칠 수는 하나님이십니다. God who और makes फिर was a God who could heal the परमेश्वर leprosy. 이제 परमेश्वर ऐसा परमेश्वर था जो इस नामान को कोढ़ से चंगा कर सकता था। तो इस छोटी बंधुआ लड़के ने क्या किया? 문둥병을 고칠 수 있는 한 분이고 उसने क्या कहा कि एलिशा जो है वो कोढ़ को चंगा करने वाला है, 걸린 사람이 And Naaman, और नामान जो है वो कोढ़ी है। 이제 두 사람이 연결을 시켜주면 when this man अगर इन दोनों लोगों को जोड़ते हैं 그 이야기를 선지자 그저 뭐야 나 엘리사를 아는 선지자를 아는 그 계시종 이야기라는 거예요. तो ये बंधुआ लड़की ने जो भविष्यवक्ता को भी जानती थी और नामान को भी जानती थी, दोनों को इसको नामान को बताया। Elisha was. नामान को नहीं पता था कि एलिशा कौन है और क्या करता है, 왜냐면 लेकिन इस छोटी बंधुआ लड़की ने क्या किया? 자하고 This ये कोढ़ी 고치는 사람하고 और इस कोढ़ी को चंगा करने वाला, 시켜주는 일. इन दोनों को जोड़ने का काम किया। 우리가 죄인을 구원하는 것은 so see, हम जो पापियों को उद्धार देते हैं वो हम उद्धार नहीं देते, 죄인하고 but you know, पाप के उस पापी को 사는 예수님하고 연결시키는 거예요. और पाप को धोने वाले यीशु को, इन दोनों को जोड़ देते हैं। 구원을 구원하고 이끌어 그러지는 않습니다. हम किसी को उद्धार के लिए चलाते, ऐसा नहीं है। 되면은 but when these two people are, अगर ये दोनों जुड़ते हैं 주님 내 예수 같은 마음이 되면은 then there will be one heart. और उनका मन यीशु के साथ एक होता है तो 나고 서로 마음이 흐르. बहुत अद्भुत रूप से उनका मन जुड़ता है और बहने लगता है। So the फिर मसीह के अंदर जो ताकत है, 안에 있는 사랑이 the love which is मसीह के अंदर जो प्रेम है, 지혜가 wisdom which is यीशु के अंदर जो बुद्धिमानी है, 우리에게 흘러. will now वो अभी हम में बहती है। 문둥병 환자는 돈이 있고 this leper had money. तो इसलिए 있고 ये कोढ़ी के पास में पैसे है, ताकत है, सेनापति है, 변균하는 못 치료합니다. But he could not इसका मतलब ये नहीं कि वो disable, the virus of 늘 leprosy. 이 사람 वो इस छोटे से अनदिखने वाले कोढ़ के वायरस को भी ठीक नहीं कर सकता। The virus called leprosy. वो इस कोढ़ के वायरस के गुलाम बन गया था। लेकिन भविष्यवक्ता एलिशा, He didn't have उसके पास ना तो ताकत है, 없고 돈도 없고 उसके पास ना कोई पोजीशन नहीं है, कोई पैसे नहीं है, 마음이 흐른 사람입니다. but he, लेकिन वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसका मन परमेश्वर के साथ बहता है। 문둥병 환자 만나면 되는데 when तो ऐसे व्यक्ति को और उस कोढ़ी के लोगों को मिलना है, 연결하는 그 일을 하는 것이. लेकिन इस छोटी बंधुआ लड़की ने बस ये जोड़ने का काम किया है। 저 뭐야 나만의 아내에게 이야기했고 one day उसने जाकर नामान के पत्नी के एक दिन कहा, 또 남편에게 얘기해서 और फिर नामान के पत्नी ने नामान को कहा, 이 가졌던 그 마음은 and the heart that the man had और फिर जो उस बंधुआ लड़की के पास में जो मन था कि अगर वो एलिशा के सामने जाएगा मैं तो फिर वो पक्का चंगा होगा, ये मन था उसके पास। 근데 그 이야기를 통해서 나만의 아내의 마음에도 그 마음이 들어왔어요. लेकिन उसकी बातों के द्वारा नामान की पत्नी के मन में भी वही मन आया, 이제 앞에 가면 묻으면 낫겠네. oh if my husband हाँ मेरा पति अगर एलिशा के जो समरिया नगर में भविष्यवक्ता उसके पास जाएगा वो चंगा हो जाएगा। approached her husband and tell her तो ये पत्नी अभी ये पत्नी रामान की पत्नी नामान के पास गई, क्या अगर मैं एलिशा के पास जाऊंगा मेरा कोढ़ चंगा होगा पक्का? 그래서 들어왔습니다. so these तो are ऐसा मन ये नामान के मन में भी आया। तब से लेकर 나는 그 이야기가 전개되는데 तब से लेकर नामान के कैसे कोढ़ चंगा होता है इस कहानी को हम देख सकते हैं। 그래서 so when तो ये मन का बहाव जैसे पूरा होता है। 이야기를 듣고 나만 장군 아내가 이제 쓸데없는 소리 하지 마라. the तो wife अगर नामान की पत्नी उस छोटी लड़की की बात सुन कैसे कहती है, क्या बकवास कर रही है तू, 큰 설치다 하도 뭐 हमारे यहाँ के सारे बड़े बड़े वैद्यों को हमने दिखाया, तू ऐसे बकवास मत कर। वो कहते हैं कि ऐसा कोढ़ चंगा नहीं होता। 모든 걸 알려줘야 돼. 말도 안 돼. and we have to हाँ मेरे पति के इस कोढ़ को दूसरे लोगों को बताना फिरना पड़ेगा कि नहीं बकवास है, मैं तेरी बात नहीं सुनना चाहती। 그런 소리 안 했어. किसने कहा तुझे ऐसा बोलने के लिए? 빨리 보기 싫으면 빨리 जा 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 कपड़े धो ले, पहले जाके कपड़े धो। 아무것도 아닙니다. and if she अगर ऐसा कहते तो कुछ नहीं कर सकते। nothing 이제 그래 이제 우리가 그 전파가 연결이 되면 लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक वेव्स एक दूसरे से जुड़ते हैं, 영상을 보고 있는데 अभी आप मुझे वीडियो के द्वारा देख रहे हैं, 보게 됩니까? कैसे आप मुझे देख पा रहे हैं? 여러분 가지고 있는 그 우리가 휴대폰 안에 हमारे अंदर जो फोन है, हमारे फोन में 기계가 있어요. फोन में अलग अलग प्रकार के ऐसे मशीन्स हैं। 그게 적은데 요즘 한 뭐 50GB. 500
아, 500기가바이트. You know, it's तो मतलब छोटे से फोन है, छोटा सा फोन, लेकिन इसमें 500 गीगाबाइट का भी होता है। मतलब 1000 बाइट ये 1 किलोबाइट होता है, mega. और फिर किलोबाइट, मेगा, फिर गीगाबाइट। 동물에 몇 개죠? 500 गीगाबाइट मतलब कितने शून्य होते हैं सामने? 예. It's 11 zeros. 11 शून्य होते हैं। 11개의 5 के सामने 11 शून्य लगाने पर वो 500 गीगाबाइट होता है। Zeros. 근데 여러분 그 휴대폰 안에 तो उस मोबाइल फोन के अंदर 그도 있고 스피커 माइक भी है, स्पीकर भी है, 그다음에 녹음기도 있고 उसके अंदर रिकॉर्डर भी है, 아주 중요한 게 발진기란 게 있어요. और सबसे अंदर उसके महत्वपूर्ण बात क्या है, ऑसिलेटर नाम का एक भाग होता है। 크리스탈로 발진기를 만드는 तो लोग क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करके ये ऑसिलेटर बनाते हैं। 아주 얇게 오래 가지고 क्रिस्टल को बहुत ही ऐसा पतला काट के 이제 바늘을 걸어서 और दोनों साइड से निडल लगाकर, सुई लगाकर, जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट बहता है 만들어져. तो उसके द्वारा एक इलेक्ट्रिक वेव्स पैदा होते हैं, 크리스탈 발진기라고 하는데 और इसे क्रिस्टल ऑसिलेटर कहा जाता है। 여러분의 적은 그 휴대폰 안에도 आपके इस छोटे से फोन के अंदर भी 발진기가 들어 있어요. ये ऑसिलेटर है। 그러나 이제 그 발진기가 이제 그 여러분 휴대폰에 배터리 나가면 And when the back- 작동을 못 하는데 तो वो जब आपके फोन की बैटरी खत्म हो जाती है वो ऑसिलेटर काम नहीं करता। 그래서 발진기를 लेकिन वो बैटरी क्या काम करती है, उस ऑसिलेटर में इलेक्ट्रिक करंट भेजती है और उस ऑसिलेटर को चलाती है, 와요. And तब उसमें से इलेक्ट्रिक वेव्स पैदा होते हैं। 빛하고 성질이 똑같아요. असल में इलेक्ट्रिक वेव्स की जो चरित्र होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बिल्कुल लाइट वेव्स के जैसे होते हैं। 10만 तो इसलिए इलेक्ट्रिक वेव्स जो है एक सेकंड में 1,000 kilometers. 3 लाख किलोमीटर जाते हैं। 3 लाख किलोमीटर मतलब एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, इतना तेजी से जाते हैं। 좀 이제 뭘 했냐면 전파에다가 소리를 실어서 इन दिनों में उन्होंने क्या किया है कि इलेक्ट्रिक वेव्स में आवाज डालकर उसको कैसे भेजा जा सकता है, ये उन्होंने रिसर्च किया। 보는 그 अभी इलेक्ट्रिक वेव्स में फोटो डालकर भेजने का उन्होंने आविष्कार किया। अभी आप मेरा चेहरा देख रहे हैं ना, 지금 여러분 계속해서 여기서 저 앞에는 카메라가 저를 비치 आप देख सकते हैं कि मेरे सामने कैमरा है, वो कैमरा मुझे शूट कर रहा है, और कैमरा से जो ऐसा फोटो लिया जा रहा है वो इलेक्ट्रिक वेव्स में डालकर आपके घर तक भेजा जा रहा है। 집 안에 있는 뭐 और आपके घर के अंदर जो चाहे टीवी है या फिर जो मॉनिटर है, House. 전파를 받아가지고 उस इलेक्ट्रिक वेव्स को लेकर 막 전파를 쪼개내면 उस इलेक्ट्रिक वेव्स को जब काटा जाता है, 안에 내 목소리나 사진이 있는 걸 가지고 To take out उस इलेक्ट्रिक वेव्स के अंदर मेरी आवाज है, मेरा फोटो है, और फिर वो आपके मॉनिटर पर या टीवी पर ऐसे दिखाया जाता है। 여러분과 나 사이 계속 전파가 왔다 갔다 하면서 अभी आपके और मेरे बीच में ऐसे इलेक्ट्रिक वेव्स आते जाते रह रहे हैं 시켜주는데 और हमें जोड़ रहे हैं। 전파라는 게 서로 마음으로 우리를 연결하는 일. तो परमेश्वर हमसे इलेक्ट्रिक वेव से नहीं बल्कि मन से जुड़ता है। 그날 밤에 갈 때 that very उस night as I was उस रात को जैसे मैं जा रहा था, 도착하면 अगर हम समझो सुबह 3 बजे पहुंचते हैं, 어제 깨워가지고 물을 수도 없고 तो मतलब सोने वाले लोगों को उठाकर रास्ता तो पूछ नहीं सकते। तो हमने क्या सोचा, ये मुश्किल है। 아무도 없어. but there was nobody लेकिन हम मतलब उस पास का घर जाने वाला कोई नहीं था, लेकिन उस समय मुझ में क्या मन आया, 하나님 I said प्रार्थना करते परमेश्वर, 3시가 넘을 것 같아. हम वहां पर पहुंचते पहुंचते सुबह के 3 बजेंगे। 오면 어떻게 찾아가 잘 모릅니다. वहां पर पहुंचने के बाद उस जगह को कैसे ढूंढे हम नहीं जानते। 누군가가 우리를 마중 오게 해 주십시오. God, please परमेश्वर उस चर्च के किसी एक व्यक्ति को हमें पिकअप करने के लिए भेज दीजिए। 가능해 보이죠. असल में ये मनुष्य की रीति से असंभव दिख रहा था, 그건 가능한 거예요. लेकिन परमेश्वर के लिए संभव है। 볼때 가능하지 않는 건 좀 하나님 하시는 분이니까. it's simple. तो मेरे नजर में तो असंभव है, लेकिन परमेश्वर तो असंभव चीजों को करता है। तो हम में से कुछ लोगों ने से आमीन कहा और प्रार्थना खत्म की, 아무 말도 안 했어. No, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। क्यों? 미리 말할 필요가 없지. क्योंकि ऐसे बोलने की अभी कोई जरूरत ही नहीं है, जाने के बाद पता चलेगा। what's going to 조용하고 happen? 있어요. So they were all 속으로는 그 वो बस सब शांत थे, 말이야. अंदर सब क्या कर रहे थे, क्या बकवास कर रहे। 여러분 우리가 그 동네 갔을 때 लेकिन जब हम उस जगह पहुंचे, 나무 아래 있는 3명의 청년을 만났어. we met वहां पर उस एक पेड़ के नीचे बैठे हुए 3 लड़कों से मिले। and वो 3 लड़के उस चर्च के सदस्य थे, 그리고 전사집까지 우리가 잠을 잘 수가 있었어. carrying our तो इसलिए वो हमारे बैग उठाए और हमें वो पास्टर के घर तक पहुंचाए। 그뭐 이렇다
비슷한 건 아니지만 तो हर एक बात में ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। 내가 하나님 앞에 기도했을 때 But when I जब भी मैं परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता हूँ, 하신 것이 아니라 परमेश्वर केवल संभव चीजों को ही करता है ऐसा नहीं, 그래서 또 하는 것입니다. लेकिन परमेश्वर असंभव चीजों को भी करता है। 여러분 그 하나님 믿는다는 건 समस्या क्या है कि अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते तो 하는 게 आ닙니다. it's not just तो चर्च में जाकर ठीक है परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर, बस इतना जानने से कुछ नहीं होता, और बस उसमें बहुत ज्यादा प्रेम है, इसे इतना जानने से कुछ नहीं होता, 말씀을 믿는 것이. बल्कि उसने कहे हुए शब्द पर विश्वास करना है। 그곳에 갔을 때 जब हम देर रात को वहां पहुंचे, 길도 모르고 밤중에 자는 사람 깨워 물을 수도 we 없고 did not know. को हमें रास्ता पता नहीं था, सोने वाले लोगों को रात को उठाकर पूछ भी नहीं सकते थे, वहां पर नजदीक जैसे हम पहुंचे, 찾아가지 그 생각했으면 मैंने सोचा कैसे हम उनके घर पहुंच सकते हैं, 이 생각납니다. लेकिन तब मेरे मन में परमेश्वर याद आया, तो चलो थोड़ा प्रार्थना करते हैं। तो हमने प्रार्थना की, 기도해 하나님 우리가 그 밤에 거기 가는데 As I prayed, तो परमेश्वर इतने रात को हम वहां पर जा रहे हैं, 없는데 सुबह 3 बजे से ज्यादा समय पहुंचेंगे, 우리를 마중 나오게 해주세요. परमेश्वर किसी को तो हमें पिकअप करने के लिए आने दीजिए। 가능하시니까 God, you परमेश्वर आपके लिए तो ये बात पूरी तरह से संभव है। 다 그런 건 아니지만 maybe हाँ, मैं हर एक बात में ऐसा नहीं है, लेकिन 일들을 मेरे जीवन में सारी असंभव चीजों को जब मैंने परमेश्वर के सामने मांगी, परमेश्वर के सामने मैंने प्रार्थना की, 살아서 영감하는 그런 तब परमेश्वर मेरे लिए जीवित रहकर मेरे लिए जवाब देते मैंने कई बार अनुभव किया। 하나님 뭐 여러분이 뭘 요구하냐면은 तो महत्वपूर्ण बात क्या है कि परमेश्वर आपसे क्या मांगता है, हमसे क्या चाहता है। अगर मैं परमेश्वर होता 들이라면 और आप मनुष्य होते, 하나님은 나는 여러분서 일하고 싶은 거예요. and I मैं आप में काम करना चाहता हूँ, want to मैं बात करना चाहता हूँ आपसे, मेरे सामर्थ्य को प्रकट करना चाहता हूँ, 믿어야 하는 거예요. लेकिन आपको मेरी बातों पर विश्वास करना पड़ेगा ना। 안 믿는 사람들이 there 많아요. are people असल में बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। हाँ, संभव बातों पर विश्वास करते हैं, 안 믿는 건 लेकिन जो संभव नहीं लगता उस पर विश्वास नहीं करते। 그게 아니에요. तो ये परमेश्वर पर विश्वास करना नहीं है। 하나님이라는 걸 알면 अगर हम जानते हैं कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तो संभव बातों पर भी विश्वास करना है, 믿는 것도 믿어요. लेकिन असंभव बातों पर भी विश्वास करना है। 이 시작이 되면 आपके जीवन में जब ऐसे विश्वास की शुरुआत होती है, 이 많은 일들을 경험했어요. तब मैंने ऐसे द्वारा बहुत सारे कामों को मैंने अनुभव किया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 20 बार। 어려운 일이 있을 때 और जब कभी मुश्किल काम कुछ होता, 하나님을 의지하고 हम परमेश्वर पर निर्भर रहकर जब आगे कदम बढ़ाए, जब उसके ऊपर निर्भर थे, तब परमेश्वर उसके सामर्थ्य से काम करता है। 아주 부족한 종이지만 मैं एक बहुत ही कमजोर ऐसा परमेश्वर का दास हूँ। 5년 때인데 with they दाऊद तो उसके कम मतलब एक जवानी लड़का था, ऐसे बातों में वो मुझसे बहुत आगे था। 큰 장군이 있습니다. he faced उसके सामने गोलियत नाम का बड़ा एक सेनापति था। 골리앗 키가 6규빗 한 뼘이니까 मतलब गोलियत की लंबाई कितनी है? 6 क्यूबिट 5cm से ज्यादा। अगर 1 क्यूबिट मतलब 45 सेंटीमीटर है, तो 2 क्यूबिट मतलब 90 सेंटीमीटर, 4규빗이면 4 क्यूबिट मतलब is 100 180 सेंटीमीटर, 6규빗이면 60 अगर 6 क्यूबिट मतलब कितना हुआ? is it? 6 क्यूबिट मतलब कितना? So it's about 3 meters. 3 मीटर के आसपास, 3 मीटर, 3 मीटर। 2m면 큰데 3m ऐसे तो 2 मीटर की लंबाई किसी के तो वो भी लंबे, लेकिन 3 मीटर की लंबाई। 그 배틀체 시골에 그 성경에 배틀체가 어느 배틀체인지 모르 배틀체 모양 You know, the Bible said the staff of his spirit तो was like उसके beam. That's उसका बाइबल कहते हैं कि उसका जो भाला था वो एक मतलब बहुत ही लंबा ऐसा था। 창가에 한번 तो पुराने समय में ऐसे 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 लोग जो होते थे ना, बस अपने भाले को लेकर ऐसे घुमाता था कि सब बहुत सारे लोग मर जाते थे और वो लोग युद्ध जीत जाते थे। 사람 아니었지만 so दाऊद शुरुआत से ऐसा व्यक्ति नहीं था। 양을 지키다가 it was hurting. वो जब खेतों में अपनी भेड़ों को चराता था, तभी Sometimes, वो शेरों से या फिर भालू से ऐसे मिलता था, वो आते थे। 중요한 것은 but what तो बहुत महत्वपूर्ण बात क्या है? 사자나 이런 짐승들이 짐승 하나 잡는 게 쉽지 않아요. असल में शेरों के लिए, ऐसे जानवरों के लिए एक जानवर पकड़ना आसान नहीं है। 이게 막 그래 먹이사를 그래 아주 너무 정확하게 나와서 परमेश्वर ने जानवरों की दुनिया में ऐसे शिकार करने की जो चीजें बहुत सटीकता से करके रखी। 잡지만은 although तो बोले एक शेर animals, किसी भी जानवर को मार सकते हैं, 다 여러 번 실패를 해요. but lions एक जानवर को मार कर खाने के लिए शेर कई बार नाकामयाब होता है। 잡는데 तो शेर आकर उस एक जानवर को खाता है, 이에요. usually तो इसे 2-3 शेर इकट्ठा आकर शिकार करते हैं। 달려가요. मतलब
एक ऐसे पीछे से दौड़ता है, 막 이리 가면 तो यहाँ से वहां से दूसरा शेर आता है, 사자 지치고 그 짐도 지치는데 तो फिर ऐसे दौड़ते दौड़ते शेर भी थक जाता है, वो जानवर भी थक जाता है। 그래서 반대편으로 가요. So some तो other दूसरा एक शेर जो होता है ना, वो उल्टा दूसरी तरफ से आता है। 그래도 진성을 잡는 확률이 별로 없어요. but even ऐसा करके भी वो शिकार पकड़ने की संभावना कम होती है। 다 그 연결되도록 해놓은 거예요. तो परमेश्वर ने उन शिकारों के बीच में ऐसे सब इस दुनिया को ऐसे बनाकर रखा है। 사자를 다윗이 여러 번 죽였어요. so लेकिन दाऊद ने शेर को कई बार मारा, क्यों? 이게 어떻게 사자를 죽여요? he cannot. वो कैसे एक शेर को मार सकता है? 사자는 곰을 이긴 적이 But 있어요. God, परमेश्वर की मदद से वो शेर और भालू पर जीता। 다윗은 in the beginning, शुरुआत में दाऊद 그때 한번 이겼을 거고 maybe killed तो चाहे वो भेड़िए पे जीता होगा या फिर एक बार हाइना पर जीता होगा, 사자를 한 번 죽이고 but as he लेकिन फिर एक बार उसने जैसे शेर को मारा, 살아가는 거예요. ऐसे उसका विश्वास बढ़ते गया। 이것도 되겠다 하나님이 ये भी कर सकता हूँ मैं, परमेश्वर के द्वारा संभव है ये। 살아가는 거예요. so that इस प्रकार से हमारा आत्मिक जीवन बढ़ता जाता है। 부분들을 가지고 하나님 कि도했는데 मैं भी ऐसी चीजों को लेकर परमेश्वर के सामने मैंने प्रार्थना की, 믿는 믿음으로 했을 때 सटीकता से परमेश्वर पर विश्वास करने के मन से जब की, तो सच में परमेश्वर ने कैसे काम की, मदद की, मैंने देखा। 까지 썼냐면 so what तो दाऊद कहाँ तक गया? he 맞습니다. came to वो गोलियत के सामने आकर खड़ा हो। 골리앗 앞에 섰을 when he 때 stood. जब दाऊद गोलियत के सामने खड़ा हुआ, 내 밥이야. Oh, he's my तो आज तू मेरा भोजन है, heart. He had. ऐसा मन उसके पास था। 이스라엘 백성 가운데 골리앗을 이기는 사람 아무도 없었습니다. There was no शाऊल के लिए भी इजराइल के अंदर कोई नहीं था जो गोलियत पर जीते। 놓았습니다. Saul. तो शाऊल ने अपनी बेटी को आगे रखा, 죽이면 कोई भी अगर गोलियत को मार डालेगा, 내 사위를 삼겠다. मैं उसे मेरी बेटी दूंगा, मेरा दामाद बना लूंगा। 왕의 그 사위가 되는 거 얼마나 놀랍습니까? असल में राजा का दामाद बनना कितनी अद्भुत बात है ना, 사람이 없었어요. but nobody लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। tried it. 다윗은 그 아버지 신부는 갔다가 골리앗을 만나. दाऊद को उसके पिता ने काम दिया था जाने कर करने के लिए, और तब जाकर वो मिलता है, वहां पर आता है। 조롱하느냐? Who is he? तो ये कौन है कि परमेश्वर को इतना ललकार रहा है? I will stand in front of him. मैं उसके सामने खड़ा रहूंगा। 이야기 듣고 왕이 불러. And when he तो उस बात को सुनकर राजा ने उसको बुलाया। 왕이 볼 때 좀 뭐 거대한 누가 오는 게 아니고 राजा ने जब देखा कोई बड़ा हट्टा कट्टा आदमी नहीं आ रहा है, 이제 오는 거예요. एक जवान लड़का आ रहा है। 왕이 실망했어요. the king, वो राजा निराश हो गया, 안 되겠다. no, नहीं हो सकता, 그건 어렵다. तू छोटा लड़का है, तुझसे नहीं हो सकता। he's a champion. 왕이요. 저를 But David said, लेकिन राजा ने कहा, दाऊद ने कहा, राजा मुझे भेजिए। 칠때 जब मैं मेरे पिता की भेड़ों को चराता था, the lions and 죽였습니다. bears, I मैं शेरों को और भालुओं को मैंने मारा है। 입에서 나를 건져내셨는데 परमेश्वर जिसने मुझे शेर और भालू के मुख से बचाया है, 저 블레셋 장군이니까 this uncertain. तो ये तो बस एक खतना रहित पलिश्तियों का सेनापति है। 가봐라. Then तो Saul, फिर शाऊल कहता ठीक है, फिर तू जा। 사울의 투구를 씌워 사울의 갑옷. तो शाऊल के टोप को पहनाया, शाऊल के कवच को उसको पहनाया। 사울은 보통 사람의 키가 어깨 위나 더 했는데 असल में शाऊल जो था दूसरे लोगों से ऐसे कंधों से ऊपर तक ऊंचा था, taller than other people. मतलब कितना लंबा होगा। 우리 교회 이제 그 저 뭐야 일하고 있는 조네 목사님 हमारे चर्च में जो काम कर रहे हैं जोने पास्टर एक है, 아주 커요. Pastor John, जोने पास्टर बहुत लंबे हैं। 제가 얼마 전 허리 아프시다 카다. a little while, थोड़े समय पहले वो कह रहे थे उनकी पीठ दर्द हो रही थी। told him it's because मैंने कहा तुम इतने लंबे हो ना, इसलिए पीठ दर्द कर रहा है, पहले लंबाई कम करो फिर पीठ की दर्द होगी। तो ऐसा मजाक कर रहा था। 키가 커요. so he's तो very. ये शाऊल जो था सच में लंबा था, 이시 लेकिन ये दाऊद 이기겠다는 마음이 들었어요. He had दाऊद I'm gonna. मैं जीतूंगा ये मन उसके पास था। 막 골리앗이면 네가 나를 개로 여기고 강아지로 여기고 तो गोलियत कहता है तू क्या मुझे कुत्ते का बच्चा समझता है कि तू ऐसे लकड़ी को लेकर मेरे पास आया है? 차원되게 나오고 And David said, तो दाऊद कहता है तू तलवार और भाले को लेकर मेरे पास आता है। 여호와 이름은 내게 가노니 मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे ओर आता हूँ, 내 손에 붙이실지라 आज यहोवा तुझे मेरे हाथ कर देगा। 공주의 새와 덜의 침에 밥이 되게 하게 मैं तुझे मार कर सारे पक्षियों का खाना तुझे बनाऊंगा, 알게 하리라. और फिर परमेश्वर जीवित है ये चार दिशाओं में लोगों को बताऊंगा। 그가 만난 하나님의 경험한 하나님 계시. so in the heart, असल में दाऊद के मन में वो परमेश्वर है जिसका अनुभव उसने किया है। 하나님에 대한 이 글을 많이 읽습니다. we already हम बाइबल पढ़ते हुए परमेश्वर के बारे में बहुत पढ़ते हैं, भले हम पढ़ते हैं, लेकिन सोचते हैं क्या ये संभव होगा, 할까 क्या ऐसा हो सकता है? 불가능할 뭐 이때가 많습니다. हाँ, कई बार असंभव लगता है, 불가능할 것 같아. कुछ काम ऐसा लगता है सच में असंभव है। 하는 것은 लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? 나를 하나님으로 인정해 줘라. you have to कि तुम मुझे परमेश्वर हूं मैं ऐसा मानो।
그걸 내 자녀로 인정해 주겠다. मैं भी तुमको मेरे बच्चे मानता हूँ। 단순한 So 이야기입니다. it's a very simple story. ये बहुत सरल बात है। 이 삶을 살면서 So as we तो live, हम हमारे जीवन को जैसे जीते हैं, 있는 사람이라고 하면 if सच में अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं, 칠 때에 जब हमारे पास मुश्किलें आती है 어려운 일을 어떤 인간 방문하려고 발버둥을 치지 말고 तो उस मुश्किलों से बाहर निकलने के लिए कुछ मनुष्य के तरीकों का इस्तेमाल करने की कोशिश मत कीजिए। 문제를 해결해 봐. परमेश्वर पर के विश्वास से जाकर उस समस्या को सुलझाइए। परमेश्वर कहता है मैं तेरी मदद करूंगा, believe that मैं मदद करता हूँ, तू विश्वास कर एक बार। 그러면 अगर तू मुझ पर विश्वास करेगा 마음이 돼. then तो तू मेरे साथ एक मन होगा। 마음은 흐릅니다. अगर एक मन जो होते तो वो लोग साथ में बहते हैं। 마음이 내 속에 흘러 들어오면 तो मन जब एक होता तो बहता है, परमेश्वर का मन मुझ में बहता हुआ आएगा। परमेश्वर के मन के अंदर की शांति मेरे मन में आएगी। 내게도 परमेश्वर के मन के अंदर की बुद्धिमानी मुझ में आएगी। परमेश्वर के मन के अंदर की धार्मिकता मेरी होगी। परमेश्वर के अंदर की सामर्थ्य मेरी होगी। and then और फिर 능력이 내 것이 돼. and his परमेश्वर के अंदर की वो ताकत वो मेरी होगी। 사랑하는 여러분, हमारे प्यारे भाई बहनों, 하나님 여러분 모두에게 परमेश्वर आप सभी लोगों को, आप सभी लोगों के अंदर परमेश्वर ने मन बनाया है। 하고 하나님하고 통할 수 있도록 대화. आप और परमेश्वर जुड़ सके, बातचीत कर सकने के लिए परमेश्वर ने ऐसा संभव किया है। 읽고 हम बाइबल में से वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, 가능하냐 안 가냐 우리 방법으로 तो- 그렇게 따지지 마시고 हमारी नजरों में संभव लगता ही नहीं लगता, आपके तरीकों से उसका हिसाब मत लगाइए। 믿음으로 받아들인다. अगर आप इस बात को विश्वास से स्वीकार करते हैं 내 마음의 세계가 하나님과 하나가 되는 것이고 तो आंखों से दिखाई नहीं देने वाले उस मन की दुनिया में आप परमेश्वर से एक होते हैं। 여러분 마음이 하나님 마음이 하나가 된다는 것. अगर आपका मन परमेश्वर के मन के साथ एक होता है तो 내가 사만 안 해봤지만 하나님 나를 도우실 걸 믿고 있는 믿음. दाऊद ने गोलियत से लड़ाई तो नहीं लड़ी थी, लेकिन उसको पता था कि परमेश्वर मेरी मदद करेगा, ऐसा विश्वास था। 때 하나님 마음이 여러분 연결이 되면은 when you have that तो जब हमारे पास ऐसा मन होता है और आपका मन फिर परमेश्वर के मन से जुड़ता है, तो आप कितने भी गंदे पापी क्यों ना हो, 그 의가 여러분에게 들어오면 when तो परमेश्वर की अगर धार्मिकता आप में प्रवेश करती है, आप धर्मी बनते हैं। 아무리 무지한 사람이라도 आप कितने भी अनपढ़ या अनजान व्यक्ति क्यों ना हो, अगर परमेश्वर की बुद्धिमानी आप में आती है तो आप बुद्धिमान व्यक्ति बनते हैं। 한 사람이라도 आप कितने भी दुष्ट व्यक्ति क्यों ना हो, 이 들어오면은 अगर परमेश्वर की भलाई आप में प्रवेश करती है तो आप भले व्यक्ति बनते हैं। 한 사람이라도 आप कितने भी गंदे व्यक्ति क्यों ना हो, 이 들어오면 अगर परमेश्वर की पवित्रता प्रवेश करती है तो हम पवित्र लोग बनते हैं। 그걸 내가 믿었을 때 तो जब हम परमेश्वर के सामर्थ्य पर विश्वास करते हैं 능력서 하나님 तब सच में आप सच में उस सामर्थ्यशाली परमेश्वर का अनुभव कर सकते हैं। LA 가서 집회를 하는데 day I मैं एक बार अमेरिका के LA में जाकर हम सेमिनार ले रहे थे। 이론으로는 많이 아는데 실제로 믿음을 경험해 본 적이 अमेरिका के पास्टर लोग बहुत ही मतलब by head एक थ्योरी के तौर पर बस दिमाग में सब कुछ जानते थे, लेकिन अनुभव नहीं कर पा रहे थे विश्वास का। 프로그램을 하나 했다. तो मैंने हमारे पास्टर लोगों के लिए इकट्ठा करके उनको मैंने एक नया प्रोग्राम बनाया। 10명을 내가 뽑겠다. मैंने कहा कि मैं तुम में से 10 लोगों को चुनूंगा। 지원하면은 10 लोग तुम वॉलंटियर कर सकते हो, मतलब बता सकते हो, आप करो आओगे। 내가 집어넣게. we're gonna और फिर मैं 10 लोगों को एक नए प्रोग्राम में ज्वाइन करूंगा। 지금 막 그러고 있어. तो पास लोग सब हिचकिचा रहे थे, अब मैं मेरा नाम तो क्या what is the new तो program क्या 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 होगा वो नया प्रोग्राम? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा नया प्रोग्राम क्या है। नहीं करना चाहते मत करो, if you only volunteer लेकिन अगर चाहते हो तो अपना नाम दो। 이야기하다가 side तो ऐसे बहुत बोलने के बाद 한 사람이 지원을 했어. one person तो एक व्यक्ति ने अपना नाम दिया, मैंने उसका नाम लिखा, and two एक person 또 और 하나, 2명, okay और फिर 2, second person 3명, 3 लोग, 5명, fifth 5 लोग, 7명. 7 लोग, 다 도를 and people began तो सब लोग आना चाहते थे। going 안 돼. मैंने कहा नहीं, 10명만. so 10 लोग ही सिर्फ। 10명을 뽑았어. तो 10 लोगों को चुना। 자, 이거 우리 형제들이 하나님이 살아 계신지 한번 경험을 해봐라. so I तो भाइयों, मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर जीवित इसका अनुभव करो। 너 버스표를 사라. तो इसलिए जाकर ग्रे हाउंड बस जो है उस बस का टिकट खरीदो, 2장을 사는데 2 टिकट खरीदो, tickets 아내하고 남편하고 2장을 사라. पति के लिए और पत्नी के लिए, दोनों के लिए, तुम दोनों के लिए टिकट खरीदो, but buy 1 वे टिकट खरीदो। और कहाँ जाओ? 한 번도 안 가본 도시. a place एक ऐसे शहर में जहाँ तुम कभी नहीं गए हो 따가 와라. you go और वहां पर 1 महीना रहकर वापस आओ, back 하나도 가져가지. but without बिना पैसे लेकर, कुछ भी नहीं लेकर। 그래서 이제 어떤 부분 싸웠다 하더라고. और फिर ऐसा होने के बाद कुछ पति पत्नी झगड़ा करने लग गए।
Okay, let's go. ठीक है चलो जाते हैं। I don't want to. नहीं मैं नहीं जाऊंगी। 왜? Why? क्यों नहीं जाओगी? 후원 안 했다 당신. मैंने मेरा नाम नहीं दिया, तुमने नाम दिया तुम्हारा। 그래 막 싸우고 그랬다. तो ऐसे झगड़ा करने लगे। 근데 그 인물 가운데서 But among लेकिन ऐसे लोगों में से 이런 인물이 있었어. was ओयंगशिन नाम के एक पास्टर थे। 그때 하와이에 이제 사역을 하고 있습니다. ओयंगशिन भाई उस समय में हवाई में सेवकाई कर रहे थे, 하와이에 딱 사역하는데 he was और हवाई में जब सेवकाई कर रहे थे 하는 거예요. तो उनको भी जाना था। 하와이는 이제 그 고속도로도 없고 뭐 그레이하운드도 없어. हवाई में तो हाईवे भी नहीं है, ना तो ग्रे हाउंड बस है, a little island. क्योंकि वो तो एक छोटा सा आइलैंड है ना। 몸으로 가기로 했어. तो इसलिए उन्होंने दूसरे उस आइलैंड पर टापू पर जाने के लिए उन्होंने और फ्लाइट से जाना पड़ा था। 딸이 셋이 있어요. He had उन जाते समय उनकी 3 बेटियां थी। 오영신 그 전도사가 있었고 पास्टर ओयंगशिन थे, 아내가 있었고 and he उनकी पत्नी थी, 큰 딸이 7살, उनकी बड़ी बेटी 7 साल की थी, 5살, दूसरी बेटी 5 साल की थी, 딸이 4살이었어. third daughter. और तीसरी बेटी 4 साल की थी। 근데 아무도 그 딸을 맡아줄 사람이 없었어. लेकिन उनकी बेटी के देखभाल करने वाला कोई नहीं था। Look after them. 그딸 셋을 데리고 तो So taking वो अपनी तीनों बेटियों को लेकर दूसरे टापू पर चले गए। 그날 이제 공항에 도착 내려가지고 तो उस दिन वो एयरपोर्ट पर पहुंचे और नीचे उतरे 잠잘 때를 찾는 거예요. और वो क्या ढूंढने लगे, सोने की जगह ढूंढने लग गए। 백화점 앞에 가니까 they went तो एक मॉल के सामने जब वो गए 아울렛 싱가포르 한다고 바깥 조그만한 이제 그 건물이 하나 있는. it was a तो वहां पर एक building आउटलेट बिल्डिंग थी, जो छोटी सी बिल्डिंग थी सामने। and he thought to तो himself like you can उन्होंने सोचा ठीक है मैं यहाँ पर आकर सो सकता हूँ। तो वहां पर जाकर उन्होंने अपने बैग रख दिए। 경비가 멀리서 이걸 봤어요. तो वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड था जिसने दूर से देखा, 본인이 잘락하는 것 같다. हाँ ये व्यक्ति यहाँ पर सोने के लिए सोच रहा है, so he watched him तो वो दूर से ही देख रहा था। 이제 절대가 돼가지고 and बाद में जब शाम हो गई 들이 들어가고 the 안- kid went in वहां पर उनके बच्चे चले गए, फिर पत्नी गई, वो खुद गए, और फिर वहां पर सिक्योरिटी गार्ड आ गए। 뭐 하느냐. was curious और सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा क्या कर रहे हैं आप? 네, 우리 माफ करो लेकिन हम यहाँ पर प्रचार यात्रा के लिए आए हैं, 자려고 하는데 यहाँ पर थोड़ा सा हम सोना चाहते हैं, so we can सोने की जगह नहीं है। बिल्कुल नहीं, 미국은 큰데 자다가 사고 나면 그 자기들 다 책임지요. in the UK क्योंकि अगर अमेरिका में किसी बिल्डिंग में कोई सो रहा है और वहां पर कुछ दुर्घटना हो जाती है तो वो मालिक को जिम्मेदार लेने पे थे। let us sleep नहीं थोड़ा सोने दीजिए, नहीं। 그래가지고 और फिर so they were और फिर वो बहुत मतलब वो सिक्योरिटी गार्ड बहुत गुस्सा हुआ। 쳐다보고 있는. so people तो सब लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे, देख रहे थे उनको। 지원한 सा람이 퇴근하다가 딱 그걸 봤어요. तो वहां पर एक कर्मचारी उस मॉल में काम करने वाला घर वापस जाते हुए आकर देखा, what is these "ओए, people doing क्या यूज कर रहे हैं? these ये लोग यहाँ पर सोना चाहते हैं। सिक्योरिटी गार्ड ने कहा why don't you क्यों तुम अपने घर में जाके सो ना, यहाँ पर क्यों सोना चाहते हो? house 자기는 다른 섬에 산다. we are from उन्होंने कहा कि हम तो दूसरे टापू में रहते, तो यहाँ पर क्यों आए हो? 전도하러 왔어. हम यहाँ पर प्रचार करने के लिए आए हैं। oh really और सच में 이 직원이 한 말이 then this work तो ये कर्मचारी ने क्या कहा, how many rooms in our house हम मेरे घर में बहुत कमरे हैं, मैं एक कमरा देता हूँ, आप मेरे घर पर आकर सो जाओ। 아 고맙지요. ओ बहुत धन्यवाद है ना, oh तो चलो हमारे घर चलिए। 가족들 다 데리고 तो अपने पूरे परिवार वाले को लेकर when वो जाकर जो सोने लग गए। 먹고 the full अगले दिन सुबह उन्होंने नाश्ता किया और फिर वहां से निकल आए वो। 하루 종일 지내는데 and all और पूरा दिन उन्होंने बिताया। 오영신 전도사는 this pastor पास्टर ओयंगशिन जो थे, 하루 종일 그 생각을 해. हाँ पूरे दिन भर यही सोच रहे थे, 오늘 제가 어디서 자지? आज शाम को कहाँ सोएंगे। 뭐 잠잘 때밖에 안 보이는 거야. बस सोने की जगह ही देख रहे थे हर जगह पे। 어디 뭐그 잠잘 때가 있어 없어. असल में अमेरिका में सोने की जगह कहाँ होगी, कहीं नहीं है। 근데 그 딸 셋은 but he, लेकिन जो 3 बेटियां थी उनकी, 어느 동네 가든지 간에 वो किसी भी इलाके में क्यों ना चाहे, 어울리고 뛰놀고 막 वो इलाके के बच्चों के साथ में ऐसे मजा कर रहे थे, खेल रहे थे, उनको मजा आ रहा था। with the kids in the city 아빠 가자 하면 이제 when the जब father said, पिता कहते थे चलो, तो बच्चे निकल आते थे। 앞에 아빠가 가고 तो सबसे आगे पिताजी चलते थे 이제 딸이 가는 거야. second और फिर daughter follows फिर उनकी बेटी, ऐसे 3 बेटियां पीछे चलते थे। और आखिर में माँ कैरियर बैग लेकर घूम रही होती है, चल रही होती है। 떠는 거야. so तो इसलिए जब बच्चों को थोड़ा बोर लगता था वो हाथ ऊपर उठाते थे। 하지나 딱 서면 어디까지 so 가시? when they raised their तो हाथ ऊपर उठाते थे, गाड़ी आकर रुक जाते थे, पूछते थे कहाँ तक जाना है, कहाँ जा रहे हैं, हमें यहाँ पर जाना है। तो चल नहीं, ये मजाक कर रहे थे बच्चे, आप जाइए जाइए pastor you ऐसे। actually thought about तो पास्टर ओयंगशिन ने सोचा no my daughter मेरी बेटियां जो है 능력은 나를 믿고 they believe मुझ जैसे powerless व्यक्ति पर विश्वास कर जिसमें कोई ताकत है ही नहीं, 뭐 지내는데 और इतने आराम से रह रहे हैं। many worries they are so peaceful in the heart 나는 मैं 전능하신 하나님을 I 믿으면서 believe मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, फिर भी मैं इतना चिंता कर रहा हूँ। 마음을 탁 바꾸고 तो उन्होंने अपना मन बदला।
그때부터 오인수 형제가 달라지. So from तब से लेकर ओयंगशिन भाई बदलने लगा. 우리가 이제 진짜 상상할 수 없는 일들을 많이 했어요. सच में हम उन्होंने ऐसे काम किए जिसके हम कल्पना भी नहीं कर सकते. 그것도로 이제 사역자 उसके बाद में उनको बदला गया. वो जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में जाकर सेवकाई करने लगे. 번 하는데 फ्रैंकफर्ट में वर्ल्ड कैंप कर रहे थे. 이제 그 월드 캠프 준비를 하다가 as और फिर वो वर्ल्ड कैंप की तैयारी करते हुए 뭐냐면 क्या हुआ, 그 준비한 사람 전부 25명인데 there were about वहां पर तैयारी करने वाले लगभग 25 लोग थे. 1명을 데리고 25 लोगों को उन्होंने लिया 프랑크푸르트 시내 무전전도를 나갔어요. और फ्रैंकफर्ट के शहर में मिशन जर्नी के लिए, मिशन ट्रिप के लिए चले गए. 자기 집에 자지 않냐고 मतलब उनका घर था लेकिन घर पे नहीं गए सोने के लिए. 막 전도를 해요. तो ये 25 लोग जाकर प्रचार कर रहे यात्रा पर चले गए. और रात को सोने के समय में 준비되면은 जब सोने की कोई जगह मिलती थी they would sleep. तो सब वो सोने के लिए जाते थे. 이미 이 사람들 일주일 동안 재워주고 먹여주더라고요. So एक कैथलिक प्रीस्ट थे जिन्होंने एक हफ्तों के लिए उनको सुलाया, वहां पर उनको खाना भी दिया. 같이 도저히 그 못. after spending तो एक हफ्ते के बाद में उनके मन में बहुत चुभन लगी, नहीं यहाँ पर अभी और नहीं रह सकते हम. 1일 동안을 무전전도해요. तो ऐसे 40 दिन के लिए वो बिना पैसों की प्रचार यात्रा पर गए. 어렵긴 한데 그때마다 하면 기적 도와주는 잠자주는 거 하나님 다 능력을 믿게 된 거예요. so it was तो इसलिए हालांकि वो मुश्किल था लेकिन उस पल पल में कैसे परमेश्वर ने सोने की जगह दे, रहने की जगह दी, ये देख सके. when they talked खाने के बारे में वो जो बता रहे थे, 형제 하나가 너무 배가 there 고파가지고 was this एक भाई था जिसको बहुत भूख लग गई थी. 이제 빵집에 वो प्रचार करते करते एक बेकरी में चला गया 빵이 지금 얼마냐 하니까 और वहां पर पूछा कि ये कितने का है ये ब्रेड. and तो उन्होंने कहा इतना इतने का है. 자기 가진 돈 가지고 빵값 조금 모자라는 거예요. उसके पास जितने पैसे थे उस ब्रेड के लिए कम हो रहे थे. the bread with his money that he 빵 had. 가게 주인한테 얘기를 했어. तो उसने उस बेकरी के मालिक से कहा, 내가 오늘 전전 하루 종일 굶었다. मैं आज यहाँ पर प्रचार यात्रा पर आया, पूरा दिन भर भूखा हूँ, 배가 고프다. मुझे भूख लगी है, 근데 저 빵을 사서 먹고 싶은데 लेकिन ये मैं ब्रेड खरीद के खाना चाहता हूँ. 저것밖에 없어. मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं, 조금 모자라는데 पैसे थोड़े कम हैं, 깎아주면 안 되겠냐? क्या आप मुझे थोड़ा डिस्काउंट नहीं दे सकते? 그 직원이 이야기했어. वो कर्मचारी ने कहा, 아 정말 죄송하다. I'm very मैं माफी चाहता हूँ. 이 회사 규정은 according to हमारे कंपनी के इस नियमों के अनुसार 말하는 게 cannot give एक ऐसा नियम है कि बिल्कुल भी कोई भी डिस्काउंट नहीं दे सकते. 내가 깎아주고 싶지만 तो भले मैं डिस्काउंट देना चाहता हूँ, 내가 우리 사장을 속이고 मैं मेरे मालिक को धोखा देके, 이고 तो हमारे इस नियम को तोड़कर 난다. अगर ऐसा करूंगा तो मुझे यहाँ से निकाल दिया जाएगा. मैं ऐसा नहीं कर सकता. 형제가 너무 배가 고파서 तो ये भाई को बहुत भूख लगी थी, उसको बहुत बुरा लगने लग गया. 나 같은 특이한 경우니까 좀 도와줘라. लेकिन फिर भी मैं एक विशेष केस सुना, मुझे मदद करो ना थोड़ी. no. मैंने कहा नहीं. 독일 사람은 그런 걸 철저하거든. You know, असल में जर्मनी के लोग जो होते हैं ना ऐसे बातों में बहुत सख्त होते हैं. 사장 같은 얼마나 하겠는데. अगर मैं उस बेकरी का मालिक होता तो मैं उसको दे देता. 하지 말라고 시켰는데. लेकिन बेकरी के मालिक ने कहा ऐसा मत करो, 엄마도 깎아줄 수 없다. तो इसलिए मैं थोड़ा भी डिस्काउंट तुम्हें नहीं दे सकता. 가서 돈을 더 보태가 와라. जाओ और ज्यादा पैसे लेकर आओ और फिर खरीदो. to buy this. 아, 형제가 너무 이제 섭섭한 거예요. 밤은 저 तो ये भाई को बहुत बुरा लग रहा था, रात भी आ रही थी. It was late in the night. 여기 앉아가지고 사정을 하고. It was तो कुर्सी पर बैठा वहां पर विनती कर रहा था, but he said, लेकिन उसने कहा नहीं, नहीं हो सकता. no, German. नहीं, जर्मनी के लोग नहीं बोलेंगे तो नहीं है. 직원이 이야기를 했어. But later, तो इसलिए वहां पर के कर्मचारी ने बताया, 여기 한 30분만 기다릴 수 but 있어. can you wait? क्या तुम यहाँ पर 30 मिनट के लिए रुक सकते हैं? Why? क्यों? 그럼 내가 주겠다. Then I can. तब मैं दूंगा. 아니 지금 안 되는 그 30분은 왜 돼? अभी क्यों नहीं दे सकते? 30 मिनट के बाद क्यों देते हो? Why is it possible that 우리 빵 가게는 규정이 있는데 नहीं, हमारी बेकरी का एक नियम है, 30분이 지나면은 after 30 मिनट के बाद में 닫을 시간. हमारा बेकरी बंद करने का समय है. 하면 बंद करने के बाद में 빵들은 전부 다 버립니다. we have to ये सब ब्रेड जो है फेंके जाएंगे. 빵을 절대로 이틀 더 팔지 못하게. cannot इस ब्रेड को हम कभी भी अगले दिन बेचते नहीं हैं. 전부 다 넣어줄게. तो ये सारा ब्रेड तुम्हें दे दूंगा. 깜짝 놀라. ये आश्चर्यचकित हो गया. 또 주나 언제 तो कल आएंगे तो भी मिलेंगे. आओ कभी भी आओ. 문 कभी भी. 남는 빵은 다. बेकरी बंद होने के बाद में जो कुछ ब्रेड बचा रहता है सब तुमको दे देंगे. you are gonna take it. 그래서 그 형제들 저녁마다 아주 तो इसलिए 빵을 ये भाई लोग हर शाम को इतने महंगे महंगे ब्रेड परमेश्वर ने उनको बहुत खिलाए. Every day. 여러분 하나님을 믿는 믿음을 가질 때 그 तो जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं 사람들이 25명이
परमेश्वर ने उन 25 लोगों को 40 दिन के बिना पैसों के प्रचार यात्रा में परमेश्वर ने पूरी मदद की। 5명이 무전전 40일 날 됐을 때는 25 लोगों के प्रचार यात्रा में जब 40वां दिन आया, 그 사이 전도회가 40 दिन के समय तक वो लोग 25 से बढ़कर 40 हो गए, क्योंकि प्रचार करते करते लोग उनसे जुड़ते जा रहे थे लगातार। 시내에서 I didn't understand it, but मैं नहीं समझ सका, लेकिन फ्रैंकफर्ट के उस शहर में 잠자리를 제공받고 하는 그 불가능한 40 लोगों को रात को एक जगह पर सोना, ये असंभव लग रहा था। Pastor Ouyang, लेकिन पास्टर ओयांगशिन इन्होंने 하나님을 경험했어요. he explained, पास्टर ओयांगशिन इन्होंने परमेश्वर का अनुभव किया। 정말 그 놀라웠어요. and सच में परमेश्वर ने ऐसे अद्भुत काम किया। 비용을 샀는데 और फिर उन्होंने वहां पर एक बिल्डिंग खरीदी। 한국에서 이제 돈이 많이 모자라서 but because तो असल में कोरिया से भी पैसे बहुत कम थे, 10층짜리 빌딩을 샀어요. 7 मंजिली ऐसे बिल्डिंग खरीदे उन्होंने, तो हमने भी थोड़ी मदद की उनकी। 독일은 이자가 비싸고 लेकिन जर्मनी में इंटरेस्ट जो है, ब्याज जो है, बहुत महंगा है। but in 담보 Korea, 물건만 if 있으면 you have if you, लेकिन अगर आपके पास में कुछ ऐसे 3% आपका अगर क्रेडिट अच्छा है तो it gives तो you interest like बैंक में से आपको 3% कम ब्याज भरना पड़ता है। 우리가 이게 싸게 저 은행에 저 돈을 빌려가지고 줄 테니까 너희들이 이자를 내라. some pastor तो फिर कुछ कोरिया के पास लोगों ने कहा कि ठीक है, हम बैंक से लोन लेते हैं और तुमको देते हैं, तुम बैंक का सब ब्याज भरो। so admission तो इसलिए जर्मनी के मिशनरी बहुत खुश हुए। 이자가 그 연 3% 정도 되는데 because in असल में हमारे देश में, कोरिया में 거기는 뭐연 3%, 10%가 but in 더. Germany 0.3% ऐसा ब्याज है, लेकिन वहां पर 0.78% ऐसे ब्याज है, मतलब डबल ब्याज है जर्मनी में। 몇몇 지역의 교회 목회자들이 저 तो इसलिए जर्मनी 해가지고 저거 뭐야 देगू इलाके के कुछ कुछ पास लोगों ने ऐसे लोन लिया और ऐसे पैसे दिए। 하는데 एक दिन वो ऐसे ब्याज लेकर आए, money 이자 내지 마라 우리가 낼게. and तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ब्याज मत दो, हम ही दे देंगे, भर दे देंगे। 그래서 우리 막 독일 선교하는 우리 다 갚아주자. so तो इसलिए हम जर्मनी के मिशन के लिए हम पूरा भर देंगे, ऐसे सब पास लोगों ने कहा। 그래서 이제 막그 빌딩을 잘 샀다고. they could तो ऐसे उन्होंने बहुत अच्छे से वो बिल्डिंग खरीद ली। 그때 한 100평이 훨씬 넘는 건물이 있는데 and right next उस बिल्डिंग के नजदीक में एक ऐसे बड़ी एक ऐसी जगह है, 잘해서 정말 지는. they redid the building, तो वहां पर उन्होंने बहुत ही अच्छा एक चैपल हॉल बनाया, बहुत अच्छा है। rely on God. जब हम परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं, God is परमेश्वर मनुष्य नहीं है, 상관만 하시는 게 아니라 परमेश्वर हमारे लिए केवल संभव चीजें ही नहीं करता, 행하시는 게 लेकिन परमेश्वर हमारे लिए असंभव चीजें करता है। 하나님을 믿으면서 जब हम परमेश्वर पर जैसे विश्वास करते हैं, बस संभव बातों पर, परमेश्वर पर संभव चीजों पर विश्वास न कीजिए, असंभव बातों पर भी परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। 보이는 일들을 한 번 두 번 하면 여러분 이루고 나니까 तो जैसे असंभव बातों को मैंने 1 बार 2 बार 3 बार ऐसा अनुभव किया, this is how my faith goes. मैं देख सका मेरा कैसे विश्वास अच्छा हो सका, और तब से लेकर मैं मेरे सीमाओं के परे काम करने लगा। 하나님이 세상에 제일 사랑하는 사람이 누굽니까? You know, तो असल में परमेश्वर इस दुनिया में सबसे ज्यादा किससे प्यार करता है? is it Pastor पासो ओक्सू पार्क से, 아니면 김창영 목사, या फिर पासो किम छानयंग से, 아니면 임민철 목사, या फिर पासो इमिनचल से, 여러분들입니다. या फिर आपसे। 여러분들 제일 사랑. all of you, he loved परमेश्वर आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। 형님 정말 하면 मेरे सामने ये भाई जो है, परमेश्वर इस भाई से सच में बहुत प्यार करता है। 자매 부부 मेरे सामने जो बहन है, पति पत्नी जो है, परमेश्वर आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। 아끼지 않고 주시기를 원해. God does not परमेश्वर आपके लिए बिना कुछ रखे सब कुछ देना चाहता है, लेकिन एक ही शर्त है believe that he's going to कि उस पर विश्वास करो। कैसा करता है? पाने से पहले मिल चुका है, ऐसा विश्वास करो। परमेश्वर काम करता है, ऐसा विश्वास करो। परमेश्वर मुझसे प्रार्थना नहीं होती अच्छे से, वह प्रार्थना अच्छे से ना कर सके, लेकिन विश्वास कीजिए कि परमेश्वर पूरा करता है। 여러분들이 인간 힘으로 가능한 것은 하지만 तो आप जो मनुष्य के लिए संभव है वो चीजें तो करते हैं, 이들을 많이 만날 것. लेकिन कभी कभी आप असंभव चीजों का भी सामना करोगे। 가능한 이들을 많이 만난 मैं मेरे जीवन में मैंने बहुत सारे असंभव चीजों का सामना किया है, 하나님께서 लेकिन उस हर बार परमेश्वर ने उसके सामर्थ्यशाली रूप से मेरी मदद की है। ऐसे अद्भुत कामों को मैंने अनुभव किया है, 또 이끌어 주시. और परमेश्वर ने मुझे मेरे सीमाओं के परे जाकर परमेश्वर की तरफ खड़े रहकर काम करने के लिए लगाया है। 여러분들이 줌으로 이제 그 성경 공부를 했어요. yes sir. कल हमारे यहाँ के शादीशुदा भाई जो थे, हम जूम से ऐसे बाइबल स्टडी कर रहे थे। हमने 하나님이 그 마귀가 하나님하고 얘기해서 그 욥이가 막 병드는 이야기가 나옵니다. आयुब के 2 अध्याय के बारे में अध्ययन कर रहे थे, वहां पर कैसे शैतान आकर आयुब को बीमारी में डालता है देखते हैं।
लेकिन 이거는 참 놀라운 것. But what उस बाइबल में वचन में देखकर बहुत अद्भुत बात क्या है, 하나님 이 세상에 악한 영이 많은 세상에 असल में ये संसार में जहाँ पर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं हैं, we live in this, जैसे हम जीते हैं, 그걸 이기지 못합니다. हम दुष्ट आत्मा पर जीत नहीं सकते, 잘못된 걸 이기지 못합니다. हम बहुत ही ज्यादा दुख पर तकलीफ पर जीत नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर जीतता है। 우리가 하나가 되면 अगर हम परमेश्वर के साथ एक होते हैं, 영을 이길 we can defeat. हम उस दुष्ट आत्मा पर जीतते हैं, 이길 수 We 있어요. can all. हम उस दुष्ट ताकत पर जीत सकते हैं। 우리로 하여금 So तो God इसलिए परमेश्वर हमारे द्वारा 훈련하기 위하여 वो हमें प्रशिक्षण देने के लिए, उन दुष्ट आत्माओं पर जीतने का प्रशिक्षण देने के लिए, 인간이면 가능한 것만 당케 하는 게 हमारे जीवन में केवल बस संभव बातों का सामना नहीं करने देता, 가능한 일도 당케 하시는 일 बल्कि हमें असंभव बातों का भी बहुत बार सामना करने देता है। 받았다면 अगर आपने उद्धार पाया है तो 참 사랑하시는 तो परमेश्वर आपसे सच में प्रेम करता है। 문제 하나님 도와주시려고 आपके हर एक समस्या में परमेश्वर मदद करना चाहता है। 가능할까 불가능 그거 ये मनुष्य के अनुसार संभव है या संभव नहीं है, ये मत देखिए। 세상적으로 살 때 그러시고 that's when you are living. जब आप संसार में जी रहे तब ऐसा था, लेकिन जब आप परमेश्वर के सामने आकर खड़े रहते हैं, ये संभव है या असंभव है ऐसा मत जांचिए। 일을 만났을 때 जब आप मनुष्य के लिए असंभव बातों का सामना करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, 해결해 달라. तो फिर परमेश्वर आप इस बात को सुलझाइए 사실을 믿으세요. और फिर उस असलियत पर विश्वास कीजिए। 정확히 믿으면 अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर उसे पूरा करेगा पक्का, तो फिर परमेश्वर आपके अंदर सामर्थ्यशाली रूप से काम करेगा। 저 뭐야 선교에서는 9월달 한 달 동안 You know, हमारे मिशन में सितंबर के महीने में, पूरे एक महीने में 해외에 있는 저 뭐야 인사들 만난 그런 프로그램을 만들었어요. the हमने विदेशों में से कुछ बड़े बड़े लोगों से मिलने का एक प्रोग्राम बनाया है। 동안 तो इसलिए पिछले पूरे हफ्ते भर में 세 분 아니면 또 뭐 두 사람 이렇게 만나는 एक दिन में 3 लोगों से या 2 लोगों से ऐसे मिलता हूँ। 마티니 그 국왕배 비서실장 만나고 former एस्वातिनी के जो फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी है उनसे मिला, 장관들도 만나 현지 या फिर 장관도 만나 पूर्व ऐसे मंत्रियों से भी मैं मिल सका, ministers, 큰 교단의 이제 대표들 목사님도 만나고 और फिर बड़े बड़े डिनोमिनेशन के मुख्य पास्टर लोगों से मिला। 그분들과 한 40분 30-40분 이렇게 상담을 하면 Ara- तो उनके साथ में जैसे मैं कुछ 40 minutes, 30-40 मिनट तक ऐसे मीटिंग करता हूँ। 그 교회 지도자 요한일서 1장 9절을 굉장히 궁금하게 생각해요. और ज्यादातर करके जो चर्च के लीडर्स होते हैं वो पहले यूहन्ना के 9 अध्याय के बारे में बहुत उत्सुक होते हैं। पहले यूहन्ना के 9 अध्याय में क्या लिखा है, 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 यदि हम हमारे पापों का अंगीकार करते हैं, पापों को मान लेते हैं, तो वो विश्वास योग्य है कि हमारे पापों को क्षमा करता है 그 모든 불이 우리 깨끗게 하시고 he will और हमें सारी अशुद्धताओं से साफ करता है। 사람들은 죄 사함 받기 위해서 요한일서 1장 9절을 가지고 얘기해요. तो इसलिए लोग पापों की क्षमा पाने के लिए पहले यूहन्ना के 1 अध्याय का 9 वचन के बारे में बात करते हैं। 1 अध्याय का 9 वचन, we have इस वचन के बारे में हमने ध्यान से सोचना चाहिए। 얘는 बाइबल में 로마서 3장 10절에는 in Rome, रोमियो के 3 अध्याय के 10 वचन में 난이 하나도 없다고 ऐसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। 그렇습니다. right? सही है। 근데 또 창세기 6장에는 But in और फिर उत्पत्ति के 6 अध्याय में 이라고 돼 있어요. he said, धर्म नोहा धर्मी है ऐसा कहता है बाइबल। 1장에는 और रोमियो के 1 अध्याय में 의인은 믿음으로만 살리었습니다. धर्मी जन विश्वास से जिएगा ऐसा लिखा है। faith. 그리고 이제 또 야고보서 5장 16절에는 और फिर याकूब के 5 अध्याय के 16 वचन में धर्मियों की प्रार्थनाएं जो है सामर्थ्यशाली होती है। 시편 의인이라는 단어가 많이 나옵니다. और फिर भजन संहिता में भी धर्मी ये शब्द कितनी बार आया है। 쪽만 바라보면 The book of तो अगर हम बाइबल के बस एक ही तरफ को देखते हैं तो so if you see one, अगर कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है, 들은 사람 그것만 보는 사람 those who तो ये बात को बस देखने वाले जो लोग हैं, they say, जब उनको हम कहते हैं हम धर्मी हैं, then वो that, कहते हैं तुम तो झूठे प्रचारक हो। 항상 한쪽만 봐서 안 되는 but you shouldn't. बाइबल को हमेशा बस एक ही तरफ नहीं देखना है। 거는 하나도 없습니다. संसार में कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। 없습니다. That's हाँ सही है, 하나도 없습니다. there's no कोई धर्मी नहीं है, 의인도 있습니다. but there is लेकिन धर्मी है। 있습니다. 의인. सही है, धर्मी है। 의인도 어떻게 의인이 있어? why एक भी नहीं है तो कैसे धर्मी है। 그다음에 이야기하기를 what I'm gonna उसके बाद में लिखा गया है 어떻게 죄인이 의인 되는 과정을 이야기하고 so the उसके बाद में लिखा गया कि कैसे एक पापी धर्मी बनता है। 하나도 없는데 कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, 의인이 되는 과정을 만들었어요. लेकिन परमेश्वर ने एक प्रक्रिया बनाई जिससे एक पापी धर्मी बनता है। रोमियो का 3 अध्याय का 23 वचन, 로마 있으면 하나님 영광 이르지 for 못해. all have सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। 4절에 보면은 अगर 24 वचन को देखते हैं तो 3절 그 속에는 in verse 23 वचन के अंदर 없고 there is मसीह नहीं है, 죄만 있습니다.
There's only सिर्फ पाप है, 그래서 하나님 영광에 도달하지 이르지 못. इसलिए परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए हैं। 24절에 보면 लेकिन 24 वचन को अगर देखते हैं, 등장이 됩니다. वहां पर मसीह प्रकट होता है। 우리가 더러운 죄인이었는데 हम तो गंदे पापी थे, 그래서 우리를 죄에서 구속해서 लेकिन मसीह ने हमें पाप से छुड़ाया 하게 됐다. और हमें शुद्ध बनाया। 우리는 의롭다 하심을 얻은 자 되었습니다. so तो इसलिए हम धर्मी ठहराए जाते हैं। 의인 없는 하도 없는 상태에서 तो इस दशा में जहां पर कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, 의인이 되는 과정. और रोमियो के 3 अध्याय के 24 वचन में धर्मी बनने की प्रक्रिया है। हम सब पापी थे, 하나님이 죄인이 의인 되는 길을 만들어서 लेकिन परमेश्वर ने एक पापी को धर्मी बनने का मार्ग बनाया, 말미암아 의롭게 됐다. so we are और मसीह के द्वारा हम धर्मी बनाए गए हैं। 우리는 의인. तो फिर हम धर्मी हैं। 의인 없는 하도 없으며 तो इसलिए बाइबल में कहा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। 인간은 전부 그렇습니다. yes हाँ, पहले से मनुष्य ऐसा है, 하나님은 예수님 보내서 that is why इसलिए परमेश्वर ने यीशु को भेजा 되도록 만들어 और हमें विश्वास से धर्मी बनाया। 십자가에 피 흘려 죽으셨어. हमारे पापों के लिए क्रूस पर लहू बहाया यीशु ने, so when you उसको हम स्वीकार करते था। 하나님의 의가 우리 속에 들어와서 परमेश्वर की धार्मिकता हमें प्रवेश करती है 이렇게 되는 거예요. और हम धर्मी बनते हैं। 참 많은 목사님들이 अभी बहुत सारे पास्टर लोग 제기합니다. ऐसे सवाल मुझसे पूछते हैं। 9장 22절을 말합니다. मैं इब्रानियों के 9 अध्याय का 22 वचन उनको बताता हूँ 대난이 कि व्यवस्था के अनुसार सारी चीजें लहू से शुद्ध की जाती है। 삶이 없다고 लहू बहाए बगैर पापों की क्षमा नहीं। 고백하면 씻어지는 게 आ닙니다. yes पापों की क्षमा ये पापों के मानने से, कब अंगीकार करने से नहीं होती, बल्कि लहू से धोए जाते हैं। तो इसलिए पहले यूहन्ना का 1 अध्याय का 9 वचन क्या है कि अगर हम हमारे पापों को मान लेते हैं तो फिर हमारे पापों को धोए जाते ऐसा दिखता है, ऐसा लगता है। 9장 7절에 보면 लेकिन आप पहले यूहन्ना के 1 अध्याय के 7 वचन को देखेंगे the light तो जैसे हम 제가 빛 가운데 계신 우리도 빛 가운데 있는 जैसे वो उजियाले में है, वैसे हम भी अगर उजियाले में चलते हैं तो हम आपस में हमारा संग सहभागिता है। 피가 우리를 모든 죄 깨끗하게 the blood और फिर यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि यीशु मसीह का लहू है जो हमें सारे पापों से हमें शुद्ध करता है। 빠지는 게 아니라 so it is not the actual तो ऐसा नहीं हमारे 근본은 पापों का अंगीकार कर से पाप को धोया नहीं जाता, बल्कि मूल रूप से यीशु का लहू है जो हमारे पापों को धोता है। 그건 아닙니다. the blood तो ऐसा नहीं कि यीशु का लहू किसी के भी पापों को धोता है। 사람은 those who जो पाप नहीं करते 수가 없습니다. their sin उनके पाप नहीं धोए जा सकते। 저도 even if you commit भले पाप करके भी 못하는 죄 जो लोग जान नहीं पाते कि वो पापी है, उनके पापों को धोया नहीं जा सकता। 이게 4장 27절 속죄 제사에 대해 ना올 때 that's why Leviticus और जब लेवी व्यवस्था के 4 अध्याय के 27 वचन में जब पाप बलि के बारे में बताया गया है कि 부중에 하나라도 범하였다가 among the north तो जो सामान्य मनुष्य में से अगर कोई पाप करता है, परमेश्वर के आज्ञा के विरुद्ध में जाता है, 예, 깨우침을 받거든 when it comes to have तो- knowledge of his sin जब 죄를 짓고 so after having committed sin 죄인 줄을 깨달아야 वो उस पाप जब उस पर प्रकट हो जाए तो पाप करने के बाद में पापों को जानने पर ही पापों की क्षमा पाते हैं। पापों जो लोग जान ही नहीं पाते कि वो पापी है, वो पापों की क्षमा नहीं पाते हैं। अगर हम हमारे पापों को अंगीकार करते हैं, इसलिए क्रूस पर बहाया गया वो लहू है। 알고 and if I मैं अपने आप को जानता हूँ कि मैं पापी हूँ, पापी हूँ या जब मानता हूँ, 나도 죄인을 인정하지만 제사 못 받았는데 if I पापी हूँ जानकर पापी हूँ, या मानूंगा नहीं तो पापों की क्षमा नहीं पा सकता। 고백하고 प्रभु मैंने पाप किया ऐसा अंगीकार करके, और उसके बाद में 제가 씻어지는 it's 거예요. not just by अंगीकार से पाप नहीं धोते जाते हैं। but it is यीशु का लहू है जो पाप धोता है। 고백했기 때문에 제가 사해지는 मैंने अंगीकार किया इसलिए मेरे पाप धोएगा, ऐसा नहीं है। 것을 마음의 믿음으로 받아들여 यीशु मसीह के लहू ने मेरे पापों को धो दिया। इस बात पर हम जब विश्वास करते हैं हमारे मन से, तब हमारे पाप धोए जाते हैं। 오해하는 분들이 तो बाइबल को बस एक ही तरफ से जब हम देखते हैं, बहुत लोग ऐसे गलत फहमी में रहते हैं, लेकिन अगर हम इसे सटीकता से देखेंगे तो यीशु की धार्मिकता मेरी धार्मिकता बनती है। that's why the इसलिए बाइबल कहती है, 법을 그들의 마음의 그 생각에 기록하리. upon मैं मेरे नियम को उनके मन में लिखूंगा, उनके मन पर विवेक पर लिख डालूंगा। our thought which we 예수 lived 그리스도의 with 말씀을 내 तो 마음에 받아들여. now हमारे सारे सोच को फेंक जब हम यीशु मसीह के वचन को हमारे मन में स्वीकारते हैं, तब हम यीशु के मन से जीने लग जाते हैं। तो इसलिए हम एक मन बनते हैं। 다 들으신 것처럼 तो जब जैसे यीशु ने प्रार्थना की तब परमेश्वर ने सारी प्रार्थनाओं को सुना। हम भी यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। तो 내 마음이 되면 जब परमेश्वर के साथ एक मन होते हैं, 마음 안에 하나님 तब से परमेश्वर हमारे मन में काम करता है 해결해 주 은혜 और हमारे सारे समस्याओं को सुलझाकर अनुग्रह देता है। 였기에
अय्यूब की पुस्तक में है। 어제 저녁 우리 장년들이 모임을 가졌는데 कल शाम को हमारे शादीशुदा भाइयों के साथ जो मीटिंग ले रहे थे, 하나씩 돌아가면서 그 줌으로 자기 이제 그 깨달은 걸 발표하고 So on Zoom, एक एक व्यक्ति एक जूम के द्वारा जो समझ पाए वो वैसे प्रेजेंटेशन दे रहे थे। तब मैंने उनसे कहा 하나님은 이 땅에 마귀가 있다. yes, इस संसार में शैतान है, 정확히 알아서 लेकिन शैतान को हम सटीकता से जानकर 마귀를 못 इ긴다. we cannot. असल में हम शैतान पर जीत नहीं सकते, सब धोखा खाते हैं। Each time Satan gives, जब कभी शैतान हमें मुश्किलें देता है तब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। 믿음으로 having, परमेश्वर पर के उस विश्वास के द्वारा 이길 수가 있다. we can. सारी बातों में हम शैतान को हरा सकते हैं। 이야기입니다. That's what ये हमने कल बात की। David, दाऊद जो है, he defeated दाऊद गोलियत पर जीता। Goliath by himself. 하나님을 힘입어요. वो खुद होकर नहीं जीत सकता, लेकिन परमेश्वर पर निर्भर रह के, परमेश्वर उसके संग है तो फिर वो गोलियत को हरा सकता है। कैसे दाऊद गोलियत पर जीता? 하나님이 함께 하심을 그럽니다. क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है, सो उसने विश्वास किया। आप लोग भी 하나님이 함께 하심을 믿거든. परमेश्वर आपके साथ में अगर आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर ने आपके पापों को धोया। अगर विश्वास करते हैं तो आप परमेश्वर के साथ एक मन बनते हैं। 그때부터 여러분 능력이 나타나서 तब से लेकर आपने सामर्थ्य प्रकट करके परमेश्वर के सामर्थ्य से 역사를 이기고 वो सारे शैतान के कामों पर जीता है 삶을 살 수. Can lead. और आप आशीषित जीवन जी सकते हैं। Thank you. धन्यवाद।